कुबेराय स्वाहा। ओम आप ओम आप रोगणे सोम आगच्छागच्छ सोमाय स्वाहा। इंद्राय नाट्रोग मैदास प्रकारा धर्मादर्श चमत्काय अर्गा महागुणक पानवाय बुद्धिमदान विश्व साधुने। ओम आप रोगणे दिस्पाल के बिनवाय नमन अपाद्य जलगन्नाम समस्व दीपक जलवल सत्का में भाग में नामय प्रतिगिरता वर्गम क्षमत्यामिते स्वाहा। वो चक्रवाल के प्रतिमा के बाला दृष्टा विसर्जन शासन मध्यवाला तेला निजन चंदन पुष्पदोल में भोगा प्रदीक्षित जगनी सिरे दिलावे विमल सलिधारा मधुगन परिवत्ता भ्राम करायामि। ओम आप रोगणे दिस्पाल के बिनवाय नमन अपाद्य ओम आप रोगणे ओम रोगणी पंचेत पाले बिना इधर का कार्य जलगन्ना समस्व दीपक जलवल सत्का के भाग में नामय प्रतिगिरता वर्गम क्षमत्यामिते स्वाहा। पूज्य गुरुदेव को मंत्राक्षी किया जाए यहीं पर गुरुदेव उनको समिति के लोग आए, उनको माला पहनाए, दुपट्टा पहनाए, कहाँ है सभी जगह पहनाए दोनों के साथ लेके बहुत सुंदर बड़ी माला भगवान करें लो
ये धान देना हो गया हाँ ओमनी वत्नी यज्ञ सावित्री देवरा आज्ञा प्रदान गुरु विघ्नवान तत्राग सागचे स्वाहा पुष्प से पढ़ करिए ओम श्री शिवो से वायु करना देखो ऐसे हवा करना ऐसे दर्शन बताते जाओ ओ विराजमान जगदीश्वरा हवा किसी बात में होता नमो के तो वायु कुमार देवा तो वायु नाम सोदया भूमि वो वायु कुमार देवरा सरस्वती में बता गुरु होनो पड़े स्वाहा थोड़ा सा जल्दी या घूमे वो भी कुमार देवरा सरस्वती में धर्म प्रचारे आम श्रद्धा जगत होनो पड़े दीपक जलवा दे उधर दीपक रखा है माचिस माचिस है गिलास में अंदर और थोड़ा जाइए और जाइए अब हम सबका ज्ञान कामया अच्छा पढ़ स्वाहा उस वाले की रचना है श्री वाले से की दूसरा भजन से बिना जला की बात से दुनिया से रचना जगत हम भजन से चारों बना विधि वही ओमनी नामदेव समुद्रावतर खतरावतर सम्मोहित यावाहन जय हो जय हो जय हो जय हो अत्र दुष्ट खाय स्वागतम जय हो जय हो अत्र सनितो भव सक्षण दी हो जय हो ओम जय ओम नमो दिव्यनमः ऐसे कटोरी ओम नमो दिव्यनमः जलम निर्वपामि स्वाहा ओम नमो दिव्यनमः संस्कारता विनाशने चंदनम निर्वपामि स्वाहा चंदनम निर्वपामि स्वाहा ओम नमो दिव्यनमः मोहन कर विनाशने दीपम निर्वपामि स्वाहा ओम नमो दिव्यनमः अष्टकम लेने धूपम निर्वपामि स्वाहा ओम नमो दिव्यनमः महापुत्र स्वाहा सेवा करके करेंगे लक्ष्मी ओम अनंत परमेश्वरी ओम राम अनंत परमेश्वरी नमः ध्यान निर्वपामि थोड़ा थोड़ा ओम सिद्ध परमेश्वरी ओम आचार्य परमेश्वरी नमः ध्यान निर्वपामि ओम आचार्य परमेश्वरी नमः ध्यान निर्वपामि ओम साधु परमेश्वरी नमः ध्यान निर्वपामि ओम कृपा कीर्तन चलो भक्ति में नमः ध्यान निर्वपामि ओम निर्वपामि ओम निर्माय नमः ध्यान निर्वपामि ये कलश लेना हैप्पी और भाई का ऐसे से नीचे कराना मतलब शुद्धि कराना या बिल्कुल थोड़ी थोड़ी धारा देना थोड़ी थोड़ी धारा हैप्पी तो करो उतना हाथ दबा थोड़ी थोड़ी देना ज्ञान शक्ति में मतलब ध्वजन क्योंकि हमारी सिद्ध मंत्र ने सुनते करोगे ओम नमः नित्यम नमो सिद्धम नमो ऐरम नमो ध्यानम नमो लिसप्तारम चित्तारि मंगलम नमो मंगलम से देवम साधु मंगलम के लिपड़तो धूम मंगलम चित्तारि लोकमा नित्य लोकमा सीता लोकमा साव लोकमा के लिपड़तो धूम लोकमा चित्तारि शरणभवयामि के शरणभवयामि सिद्धे शरणभवयामि साव शरणभवयामि के लिपड़तो धूम शरणभवयामि गलती की पूजा होगी रोज का बैठा नमः चंदनम निर्वपामि स्वाहा ओम ह्रीं अक्षाय नमः अक्षं निर्वपामि स्वाहा ओम ह्रीं बिंदाय नमः पुष्पं निर्वपामि स्वाहा ओम ह्रीं तत्पत्राय नमः नैवेद्यं निर्वपामि स्वाहा ओम ह्रीं ज्ञानवृताय नमः दीपं निर्वपामि स्वाहा निर्वपामि स्वाहा ओम ह्रीं परमसिद्धाय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा हाँ जिन शासन बनाए सदस्या जिस भाव वचकवा चलिए दूसरा लेके करें ओम नमो यत्कनो सस्ति भवतु भवतु सर्वलोक शांति भवतु स्वाहा चलो उस तरफ आ जाइए आप ही आगे बढ़िए
इसको ऊपर ले जाइएगा पहले, है ना? झूठी धरती और झूठा आसमां, गुरु तेरे दर्शन से की तरह, ये तो लगे मुनियों के नाथ की तरह। गुरुवर ओ मेरे गुरुवर, गुरुवर श्री विद्यासागर। चलेगा हाथों पर मेरी तेरी तालियों के साथ जय हो। ऋषियों की स्वाहा ज्ञान के समंदर में डूबते रहे, आनंद मौका को चुनते रहे। ऋषियों का नाम ये तो लगे मुनियों के नाथ की तरह। गुरुवर ओ मेरे गुरुवर, भगवान श्री प्रमुख सागर जी मामुनि राज की। देखो एक दिन ये बात बोल रही हूँ, हमको 3 दिन तक याद रखना है। जब भी हम आचार्य भगवान का जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथों को उठाकर पूरी ऊर्जा के साथ जयकारा लगाएंगे, ताकि हम और आप समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। बहुत सुंदर कंठ से गुरुदेव के साथ पाए कुछ पाए आना पाए, तेरा साथ पाए दरबार तेरे गुरु फरियाद लाए। दरबार गुरु तेरे फरियाद लाए, कुछ पाए आना पाए तेरा साथ पाए, कुछ पाए आना पाए तेरा साथ पाए। बोलिए पुष्प के तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पतंत्र सागर जी गुरुदेव की। श्याम बाजार महिला मंडल और पारस मंडल तैयार रहेंगे। चलिए दोनों मंगलाचरण एक साथ कराऊं, एक ही साथ है साथ में। तेरा साथ पाए, कुछ
कुछ पाए आना पारो तेरे फरियाद ना आए, कुछ पाए आना पाए तेरा साथ पाए, कुछ पाए आना पाए तेरा साथ पाए। दर्शन पाए रहे 25वां बेलगछिया में गुरु दीक्षा दिवस मनाए रहे। घर घर बाजे बधाई मुनि की खुशी में मंगलाचार करे। श्री 108 प्रमुख सागर जी को नमस्कार करे। 25वां गुरु दीक्षा दिवस पर मिलकर जय जयकार करें। श्री 108 प्रमुख सागर जी को नमस्कार करें। आज से 25 वर्ष पूर्व पुष्पदंत से दीक्षा पाई है। आज से 25 वर्ष पूर्व पुष्पदंत से दीक्षा पाई है। विश्व शांति के हित में ध्वजा फहराई है। विश्व शांति के हित में धर्म ध्वजा फहराई है। जियो और जीने दो प्रमुख सागर प्रचार करें। 25वां गुरु दीक्षा दिवस पर मिलकर जय जयकार करें। श्री 108 प्रमुख सागर जी को नमस्कार करें। 25वां गुरु दीक्षा दिवस पर मिलकर जय जयकार करें। पे आ जाएं और हम लोग नीचे आ जाएंगे। आप लोग मुख्य पदाधिकारी ऊपर आ जाएं। आप भी ऊपर ही रहेंगे, वो भी ऊपर आ जाएंगे। आ जाएं, हमारे जवाहरलाल जी ऊपर आ जाएं, जो भी हमारे भारतवर्ष से तीर्थयात्रा कमेटी के मेन पदाधिकारी हैं, वो लोग। हाँ। सभी लोग गुरुदेव अहिंसा। हे गुरुवर आप मेरे हमारे शरद जी भी आ जाएंगे श्रीफल भेंट करने के लिए, क्योंकि हमारे तीर्थ रक्षा कमेटी में उनकी जो भूमिका है वो अद्वितीय है। हमारे शरद जी, आप ही नैया आप सागर आप ही पतवार हो। संजय भैया, संजय जी इस्पाल, संजय जी, सभी महानुभावों का बहुमान करें। जी को होता है तो भैया वृत्ति सेवा करने वाले को होता है, तो वो भैया वृत्ति और सेवा का पुण्य हमारे अगर जम्मू प्रसाद जी अगर लूट रहे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत और सम्मान करेंगे। एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हमारे आप देख रहे हैं, इनको ऐसा व्यक्तित्व इन्होंने अपने जीवन में बनाया, जहाँ जाते हैं वहाँ इनसे ही लाइन शुरू होती हो तो कोई आश्चर्य। हर फोटो में और महानुभाव भी आए, ठीक है। और सम्मान करने वाले उस तरफ रहेंगे, सम्मान करने वाले उस तरफ रहेंगे। संजय भाई उस तरफ, अनंत भाई उस तरफ। हाँ, शुभ स्वागतम वंदे। मेरे पास आएंगे, एक इनको ऐसा रत्नों का वृक्ष दे रहा हूं अच्छा, कि जो इनके रत्नात्रय में परिवर्तित हो। आप विचार करके रखना, हमेशा इनके ऑफिस में
जो रत्नात्रयधारियों की ये सेवा करते हैं, जो रत्नात्रयधारियों के लिए और तीर्थों के लिए जो सेवा करते हैं, जैसे रत्न जीवन में उसका प्रकाश ले रहे हैं, वैसे इनके जीवन में वो प्रकाश आए, इनके लिए मेरा एक सवाल के लिए मैं भेजूं। बहुत सुंदर। मैं आप जरूर ये दीपक को जलाने का प्रयास करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और ये बहुत सुंदर सी ये सभी सामान उनके ऑफिस में पहुंचाने का प्रयास करेंगे, आपके लिए है। बहुत सुंदर, सबको आशीर्वाद। इस ऐसे हमारे बच्चे लोग सावन, दीपक, बंटी, टीपू, जो लोग भी हैं बदल बदल के आते जाएं सम्मान के लिए। स्वागतम 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 आपका। बहुत सुंदर, इनके लिए भी साथ करेंगे। समाज की सेवा कर रहे हैं श्री प्रभात जी सेठी का बहुमान आ जाएं सम्मान करने बंटी के भाई, टीपू भाई आ जाओ, सम्मान के लिए आ जाएं, नाम बदल। मनोज जी धनबाद। आज का दिन है विशेष, मन में उमंग है भारी, प्रभु के चरणों में बसा संतों का प्यार है न्यारी। प्रमुख सागर जी की पावन 25वीं दीक्षा, कोलकाता में जो छाया छतरमानंद भिक्षा। जय हो संतों का संगम हुआ, खुशियों का मेला, प्रेम का रंग छाया। बेलगछिया मंदिर में दोनों हुए साथ, यहाँ आनंद और भक्ति में गूंजे हर दिशा ध्वनि यहाँ। आचार्य पुष्पदंत सागर जी शिष्य हुए महान, दीक्षा की पावन राह में दिखाया धर्म का ज्ञान। कोलकाता की धरती पर प्रथम चतुर्मास की शोभा, आज 25वीं दीक्षा से भरी हर दिशा की आभा। जय हो संतों का संगमम हुआ, खुशियों का मेला, प्रेम का रंग छाया। बेलगछिया मंदिर में दोनों हुए साथ, यहाँ आनंद और भक्ति में गूंजे हर दिशा ध्वनि यहाँ। आओ सब मिलकर मनाए ये पावन त्योहार, संतों के चरणों में प्रेम और श्रद्धा पार। दीक्षा की 25वीं वर्षगांठ
गांठ बनी रहे हर दिल में। कोलकाता में चतुर्मास खुशियों से भरे हर मिले। जय हो संतों का संगम हुआ, खुशियों का मेला, प्रेम का रंग छाया। बेलगछिया मंदिर में दोनों हुए साथ, यहाँ आनंद और भक्ति में गूंजे हर दिशा ध्वनि यहाँ। जोरदार तालियों के साथ बच्चियों का उत्साह वर्धन करें। 1141 कार्यकर्ता और 2-3 महिलाएं भी खड़ी हो जाएं जो बीच में से, और कार्यकर्ता भी इशारा देख के तुरंत ही बोले के अनंत भाई 41 पौने 3 अहिंसा भाई। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा दिखे। चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। 61,161 रुपया एक, 61,161, 61,161, 61 से तर की यात्रा होनी। गया मुझको सहारा और क्या होगा। 71,171 रुपया एक, 71,171 रुपया दो, 71,171 रुपया ढाई, 71 मेरे से हैं। हाँ, मेरा मालिक हो इन जैसा, मेरा मालिक हो इन जैसा, ओहो उनकी दुनिया में किस्मत खुल जाए रे। गुरु चरणों की धूल। तीर्थ क्षेत्र कमेटी पूर्वांचल के हमारे श्री महेंद्र जी बड़जात्या रांची से पधारे हैं, कृपया मंच पर आ जाएं। भाई महेंद्र जी बड़जात्या। चरण जहाँ पड़ जाते हैं वही आचरण आते हैं, चरण जहाँ पड़ जाते हैं वही आचरण आते हैं। पुण्य कोश खुल जाते हैं, पुण्य कोश खुल जाते हैं। गुरु की ही भक्ति, ओह गुरु की ही भक्ति वो पार लगाए रे। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, ओ गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। श्री जगदीश जी का सम्मान कर रहे हैं। दिनेश भाई अर्घ श्रीफल बलवाएं, पार्श्वनाथ भगवान का अर्घ चढ़वाएं। अच्छा महेंद्र जी का सम्मान ठीक है कराइए। हमारे उसके बाद आप लोग बम बम करेंगे, भोजन करेंगे और तुरंत यहाँ वापस आएंगे। ये बात का आपको ख्याल रखना है सभी लोगों को कि आज जाना नहीं है, आज दिन भर ही आपको यहीं रहना है और शाम को भी यहाँ पर जो कार्यक्रम रहेगा उस पर भी आप सब लोगों को उपस्थित होना है। इनका सम्मान कैलाश यहाँ जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फोन से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताएं। हनुमान सा तो राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तो राम मेरा है। ओ प्रमुख सागर नाम जपना अब तो काम मेरा है, प्रमुख मेरा है। ओ प्रमुख सागर जी के चरण पड़े, ओ पावन धरती है। ओ योगी के चरण पड़े, अक्षत से ये अर्घ्य है,
में दर्शन सम्य ज्ञान सम्य दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में जल पिला दी अरे गम्र पाम दे जय कारा गुदीप का हाथों का श्रीफल नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। बहुत सुंदर। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। हमारे बोली मधुर मुरलिया जैसी लागे गुरुवर थारी बोली प्रवचन ऐसी लागे जैसी शक्कर संग सुहानी लागे माने प्यारी प्यारी श्री गुरुवरनी वाणी लागे ओ माने प्यारी प्यारी श्री गुरुवरनी वाणी लागे ओ ज्ञानी गुरु की वाणी लागे माने प्यारी प्यारी श्री गुरुवरनी वाणी लागे। कोई किसी ने डाक ली, परिवार भेंट कर रहा है, लेकिन आप भी शामिल हो सकते हो। अहिंसा बहन गा रही है, आप अगर अनुमोदना की तालियां बजाओगे तो पुण्य लाभ आपको भी होगा। एक साथ अहिंसा। ओ ज्ञानी गुरु की सूरतिया धन प्यारी लागे हितकारी लागे माने प्यारी प्यारी श्री गुरुवरनी वाणी लागे ओ माने प्यारी प्यारी श्री गुरुवरनी वाणी लागे ओ माने प्यारी प्यारी श्री गुरुवरनी वाणी लागे। बहुत सुंदर। देव की महाअर्चना पूजन करेंगे। बंधुओं, ये पात्र 51,000 रुपए की राशि है। 25 नाम चाहिए। इतने बड़े नगर में 25 नाम कोई बड़ी बात नहीं है। अपने नाम हम तक पहुंचा सकते हैं। हम घोषणा कर 51,000 रुपए की राशि है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उसकी घोषणा कर देंगे। और पंडित जी, 31 एक बड़ी बात बता दूं कि 13 तारीख को मुख्य कार्यक्रम है और आचार्य श्री के भक्तों की जो श्रृंखला है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। तो कल और परसों में भक्तगण पहुंचेंगे, उसके बाद ये मिलने वाले नहीं हैं। तो आज जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनके सामने ये सौभाग्य है कि ये 25 जोड़े जो पात्र प्रक्षालन करेंगे 51,000 परिवार, वो भी इस कार्य को करेंगे। तो आप भी पीछे न हटें। ये जो नाम बता रहा हूँ वो 3-3 कार्य जो कर रहे हैं उनके नाम हैं। आप चाहो तो सिर्फ पात्र प्रक्षालन भी कर सकते हो, या शास्त्र भेंट कर सकते हो, या पूजन भी कर सकते हो, या तीनों कर सकते हो। जिन शासन जिन तीर्थ सुरक्षा लक्ष्य बड़ा महान है। तीर्थ संरक्षण तीर्थ विकास का कार्य बना पहचान है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी भारत का सबसे आओ आ जाओ सब तीर्थों की रक्षा करे। जिन शासन जिन तीर्थ सुरक्षा लक्ष्य बड़ा महान है। तीर्थ सुरक्षित धर्म सुरक्षित घात न होने देंगे धर्म का। जीर्ण शीर्ण तीर्थों का संवर्धन लक्ष्य एक हो हम जैनों का। 100 वर्षों से कर रहे सेवा कार्य बना प्रमाण है। पूर्ण सुरक्षा हो तीर्थों की देना हमें सम्मान है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी भारत का सबसे आह्वान है। आओ आओ आ जाओ से
जैन संस्कृति श्रमण परंपरा भारत के घट घट में बसती। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव से पावन प्रभु महावीर की धरती। तीर्थंकर जन्मे इस भूमि सबके हुए निर्वाण है। कण कण पावन देश का अपना तीर्थ बने जो महान है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी भारत का सबसे आह्वान है। आओ आओ आ जाओ सब तीर्थों की रक्षा करें। तन मन धन से होंगे समर्पित, होगा तभी उत्थान तीर्थों का। हम जैनों का हो संकल्प ये, हो विकास प्राचीन तीर्थों का। जिन शासन की धर्म पताका अब ये हमारे हाथ है। अमर रहे जिन धर्म हमारा रहना हमें अब साथ है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी भारत का सबसे आह्वान है। आओ आओ आ जाओ सब तीर्थों की रक्षा करें। लक्ष्य बड़ा महान है। तीर्थ संरक्षण तीर्थ विकास का कार्य बना पहचान है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी भारत का सबसे आह्वान है। आओ आओ आ जाओ सब तीर्थों की रक्षा करें। लक्ष्य बड़ा महान है। रहे हैं कि कैसे हम तीर्थों पर हो रही चीजों का निदान पा सकें। मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं श्री जवाहर जैन सिकंदराबाद से जो हमारे बीच हैं। तालियों की अनुमोदना, पूरी समिति का परिचय देंगे श्री जवाहरलाल जी। हमारे जवाहरलाल जी 50 वर्षों से अगर तीर्थ रक्षा कमेटी में अगर कोई हैं अभी तो जवाहरलाल जी, इनको बहुत सारे अनुभव हैं, तो ये भी अपने से सारे तीर्थों का परिचय रखेंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत हमारे जवाहर जी का, जो एक ऐसे शख्सियत हैं जो तीर्थों के बारे में क्या विचार रखते हैं, हमारी धरोहर को कैसे संभालना है, कैसे करना है, चर्चा करेंगे। गुरुदेव, तीर्थ क्षेत्र कमेटी को 125 वर्ष हो गए और 125 वर्ष की इस यात्रा में एक बड़ा कार्यक्रम होना निश्चित हुआ है। उस संपूर्ण कार्यक्रम के चेयरमैन जी भी हमारे श्री जवाहरलाल जी जैन हैं। तो 25 में 50 साल तो नहीं ले लिए, 75 बाकी रह गए, वो भी करेंगे, सुनेंगे। अजित भाई की कुर्सी थोड़ी सीधी हो जाए तो ये सब लोग भी आपको देखेंगे। 25वां दीक्षा महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें मेरे को उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर मैं अपनी तीर्थ क्षेत्र कमेटी की तरफ से विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ। कलकत्ता जैन समाज कोई पहचान का मोहताज नहीं है। कलकत्ता जैन समाज ने तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लिए बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। मैं दिल्ली के पास से आता हूँ। सन 75 में जब मैंने पहले यात्रा करी तो हम 13पंथी यात्रा का मार्ग सुगम किया। हालांकि 20पंथी कोटि इससे पूर्व की बनी हुई है,
तो दोनों कोठियों ने मिलकर पूरे देश की यात्रा का मार्ग महाराज श्री सुगम किया था। तीर्थ क्षेत्र कमेटी की स्थापना महासभा से ही, राजकुमार जी बैठे हैं, 22 अक्टूबर 1902 को मथुरा में महासभा का अधिवेशन हो रहा था। उस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि तीर्थ क्षेत्रों के कार्य के लिए एक कमेटी अलग बना दी जाए और श्री मानक चंद जी के नेतृत्व में उस समय एक कमेटी बनी। 50 उसके संस्थापक सदस्य उस समय रहे और 125 वर्षों से ही। ये जो महिलाएं बातें कर रही हैं, थोड़ा सा आप बहुत दूर से आए हैं और थोड़ी देर ही बोलेंगे, आप बाद में भी बोल सकते हो। 125 वर्षों से ही निरंतर रूप से तीर्थ क्षेत्र कमेटी तीर्थ क्षेत्रों का संरक्षण, संवर्धन और विकास करती चली आ रही है। चाहे महासभा हो, चाहे महासमिति हो, चाहे परिषद हो, चाहे तीर्थ क्षेत्र कमेटी हो, सभी लोग किसी न किसी रूप में तीर्थों का काम, समाज का काम कर रहे हैं। वो सभी साधुवाद के पात्र हैं। ये तो एक निमित्त मात्र है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी, हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि 125 वर्षों में राजकुमार जी साहब तीर्थ क्षेत्र कमेटी में कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ। मुन्ना भाई कहाँ जा रहे हैं? ना इसके 1 भाग हुए, ना इसके 2 भाग हुए, ना इसके 3 भाग हुए। किसी भी अध्यक्ष ने, जो भी हमारे अध्यक्ष आए, सबों ने अपने निरंतर प्रयासों से अधिक कार्य किया। अब सबका नाम लेना यह संभव नहीं है क्योंकि समय का अभाव है। मैं मुख्य रूप से एक बात बताना चाहता हूँ कि जब जब तीर्थों पर संकट आते हैं तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। चाहे वो शिखर जी हो, चाहे वो गिरनार जी हो, चाहे वो मक्सी हो, चाहे वो केसरिया जी हो, चाहे शिलपुर हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, तीर्थ क्षेत्र कमेटी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और एक दीवार का काम करती है कि हमारे क्षेत्रों पर कोई कब्जा ना कर ले। तीर्थ क्षेत्र कमेटी का सबसे बड़ा मुख्य कार्य यह है कि तीर्थ क्षेत्रों का संरक्षण करना। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी का जितना प्रारूप बड़ा होना चाहिए था वो अभी तक उतना बड़ा प्रारूप भाई साहब नहीं हो पाया है। लेकिन कोई नहीं, जब जगह जभी सवेरा। आज हम 125 वर्ष मनाने जा रहे हैं। 22 अक्टूबर 2026 को आचार्य श्री मथुरा के अंदर ही इसका प्रथम स्थापना दिवस मनेगा और 22 अक्टूबर 2027 को श्री संवेद शिखर जी में समापन होगा। ये निर्णय प्रबंध समिति ने लिया है और उस समापन कार्यक्रम का जिम्मेदारी कलकत्ता जन समाज की है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीर्थ क्षेत्र कमेटी की है, हमारी पूर्वांचल कमेटी की है, हमारे प्रभात जी सेठी बैठे हैं, हमारे महामंत्री हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक बार सारे देश में ऐसा डंका बजा दो कि जो सब लोग देखते रह जाएं। आज आवश्यकता है जैन समाज को संगठित करने की, चाहे वो 13 पंथी हो, चाहे वो 20 पंथी हो, चाहे किसी भी पंथ के मानने वाले हों, लेकिन आज आवश्यकता है समाज के संगठन की। तीर्थ क्षेत्र कमेटी में कोई बालवाद, कोई पंथवाद, कोई मुनि पंथ, सब कोई कुछ नहीं है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी आप सबकी है। मेरा आज महिलाओं से विशेष निवेदन है, यहाँ सब महिला बैठी हुई हैं, कलकत्ते का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। एक भी महिला यहाँ से ऐसी न जाए जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी से ना जुड़े। आपका एक एक रुपया और एक एक मिनट का समय तीर्थ क्षेत्र कमेटी को मजबूत बना देगा। आज हमारे देश में लगभग 9,500 सदस्य हैं। ये सदस्य संख्या हमको 1 लाख करनी है। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप जितने भी यहाँ हमारे पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, युवा वर्ग बैठे हैं, सहयोग प्रदान करें। आगरा हमारे उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी जैन समाज है।
भाई साहब जगदीश प्रसाद जी बैठे हुए हैं, हमारे प्रदीप जी उपाध्यक्ष हैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी के, तो सब कुछ करने में संभव है। हमने कुछ प्रोजेक्ट लिए हैं 125वें पे कि जितने भी राजकुमार जी साहब दिगंबर जैन मंदिर देश में हैं, हम प्रत्येक मंदिर को तीर्थ क्षेत्र कमेटी से जोड़ेंगे। उसका कारण क्या है कि जो भी कार्य शुरू होता है वो जैन मंदिर से शुरू होता है। जैन मंदिर हमारे समाज की प्राथमिक इकाई है। अगर जैन मंदिर ही तीर्थ क्षेत्र कमेटी से नहीं जोड़ेंगे तो इसका विस्तार नहीं हो सकता। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वर्तमान में श्री जम्बू प्रसाद जी जैन, उनके अथक प्रयासों से अभी 3 महीने हम इस योजना को शुरू करे हुए हैं और लगभग 100 के मंदिरों में गुल्लक हमारी रखी जा चुकी है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ये योजना है, जिस मंदिर को भी गुल्लक की आवश्यकता होगी हम गुल्लक भेजेंगे। गुल्लक आपको वहाँ स्थापित करनी है, चाबी आपके पास रहेगी। साल भर में 1 बार 2 बार उसको खोल के जो भी उसमें राशि आए वो तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अकाउंट में सीधे जमा करा दें। अगर हमारे 12,000-14,000 मंदिर हैं दिगंबर जैन समाज के, वो सब तीर्थ क्षेत्र कमेटी से जुड़ जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कोई कारण नहीं कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी चरमोत्कृष्ट अवस्था में पहुँचेगी। दूसरी हमारी योजना है महिलाओं के लिए कि प्रत्येक महिला किसी न किसी रूप में तीर्थ क्षेत्र कमेटी से जुड़े। आज शरद जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं और शरद जी इसका शंखनाद फूंक रहे हैं देश के अंदर। जब शरद जी का नंबर आएगा तो इस विषय को मैं शरद जी के लिए छोड़ देता हूं कि शरद जी इस विषय पर विस्तार से अपना प्रकाश डालेंगे, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि अभी कार्यक्रम बहुत बाकी है। अभी कई सारे वक्ता हमारे मौजूद हैं जिनको बोलना है। मैंने 125 वर्ष का और तीर्थ क्षेत्र कमेटी का बहुत संक्षिप्त परिचय आपको देने का प्रयास किया है, इस निवेदन के साथ कि आप सभी तीर्थ क्षेत्र कमेटी से जुड़ें। और अंत में आभारी हूँ मैं कलकत्ता जैन समाज का, चतुर्मास समिति का और आचार्य श्री का, जिन्होंने ये अवसर हमको यहाँ आने का दिया और आपका वरदहस्त, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। आचार्य श्री हमने ये भी निर्णय लिया है कि देश में जहाँ जहाँ जो साधु हैं हम सबके पास जाएंगे और उनके जो आयोजन होते हैं उनसे निवेदन करेंगे कि 2 घंटे का समय अपने आयोजन में हमें दे दें। तीर्थ क्षेत्र कमेटी का लगभग सभी साधुओं की स्वीकृति है, सबने कहा है आप आइए और जो भी समय चाहिए आपको देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपके चरणों में, संघ के चरणों में नमोस्तु वंदामी करते हुए और सबको मेरी सादर जय हिंद। धन्यवाद। कोरोना किसने लाया है? जैन लोग ने लाया है। क्योंकि इससे सिर्फ जैनों का नहीं बल्कि पूरे भारत का नुकसान हो रहा है। इस विषय पर भारत और राजस्थान सरकार ने भी चुप्पी साधी है। आलोचना के नाम फैलाए जाने तीर्थों पर संकट जो छाया है, तीर्थों पर संकट जो छाया है, अब किसी की मनमानी नहीं चलने देनी है, अब किसी की मनमानी नहीं चलने देनी है। न दिगंबर न श्वेतांबर हम केवल जैनी हैं, न दिगंबर न श्वेतांबर। कुछ लोग धर्मों पर उंगली उठाते हैं, कुछ लोग धर्मों पर उंगली उठाते हैं, नफरत व हिंसा से हमको डराते हैं। हम करें मिलकर के अब सामना, धर्म की रक्षा भी है साधना। छोड़ दिगंबर श्वेतांबर
बस हमें जैन कहलाना है। जिंदा रखना हो जैन धर्म तो हमें एक हो जाना है। वीर की वाणी सुनकर उसको जीवन में अपनाना है। जियो और जीने दो का अमर संदेश हमें फैलाना है। बस जैन हमें कहलाना है, बस जैन हमें कहलाना है। जरा याद करो तुम महावीर की वाणी और उपदेश को, अहिंसा परमो धर्म के उस अमर संदेश को। जब धरती एक है, जब अंबर एक है, महावीर भी एक है, तो जैन धर्म क्यों बटा हुआ, तो जैन धर्म क्यों बटा हुआ। अनेकता में एकता सबको यही समझाना है। जिंदा रखना हो जैन धर्म तो हमें एक हो जाना है। बस जैन हमें कहलाना है, बस जैन हमें कहलाना है। बस आदिनाथ ही शान बने और महावीर सम्मान बने। ना ओसवाल ना पौरवाल, बस जैन धर्म पहचान बने। जब शक्ति एक है, जब भक्ति एक है, महावीर भी एक है, तो जैन धर्म क्यों बटा हुआ, तो जैन धर्म क्यों बटा हुआ। वेद रामायण आगम भगवत गीता, हिंदुत्व जैनम को कहते हैं ये झूठा। जागो मेरे हिंदू, हम धर्म जगाता है। जागो मेरे जैनियों, हम धर्म जगाता है। अब एक हो जाओ ये हमको सिखाता है। हम करें मिलकर के अब सामना, धर्म की रक्षा भी है साधना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम कलकत्ता शहर में बेलगछिया मंदिर में आचार्य श्री के 25वें दीक्षा दिवस समारोह के अंदर में श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पूर्वोत्तर शाखा का या पूर्वांचल शाखा का जो अधिवेशन हो रहा है, उसमें सभी लोगों का मैं श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा की स्थापना सेठ राजा लक्ष्मण दास जी ने 1894 में मथुरा में की थी। 10 साल के बाद ही यह महसूस होने लगा कि हमें तीर्थों की रक्षा के लिए एक अलग भारतवर्षीय कमेटी की ज़रूरत है। श्वेतांबर समाज ने जब समेत शिखर जी का पहाड़ राजा पालगंज से खरीद लिया और दिगंबरों को वहाँ जाने में बाधा देने लगे, उसी समय 22 अक्टूबर को मथुरा के अंदर में श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की स्थापना हुई। आज आप लोग अगर सिरपुर में या मक्सी पारसनाथ में या गिरनार जी में या समेत शिखर जी में जो हम दर्शन करने पा रहे हैं, पूजा करने पा रहे हैं, उससे श्वेतांबर समाज से रक्षा करने में जितने भी कोर्ट केस हुए हैं वो सारा कार्य श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने किया है। मैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी का इस कार्य के लिए आज हमारे इन 4 तीर्थ की रक्षा के लिए कोटि कोटि अभिनंदन, अभिवादन एवं नमन करता हूँ।
श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी को साहू जी के परिवार ने 30 से 40 वर्ष तक इसकी सेवा दी। इसके अध्यक्ष साहू शांति प्रसाद जी जैन रहे, उनके बाद में अशोक कुमार जी जैन रहे, उसके बाद श्रीयाल प्रसाद जी जैन रहे, और उसके बाद में ही समाज के लोग इसमें आना शुरू हुए। शुरू से ही साहू जी का परिवार ही महासभा की तीर्थ क्षेत्र कमेटी की देखभाल करता रहा है, और इसमें सारे भारतवर्ष के सभी स्थानों के लोग जुड़े हुए रहे हैं। ये जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी है, एक बिना किसी पंथवाद के, बिना किसी जातिवाद के समस्त दिगंबर जैन समाज की एकमात्र संस्था है। इसके अंदर में तारणपंथी भी आ सकते हैं, न इसमें कांची पंथ का विरोध है, न तारण पंथ का विरोध है, पर जो भी तीर्थ की रक्षा में आगे आएगा उसको इस समिति का सदस्य बन सकता है। ये इसकी बहुत बड़ी खूबी है। भारतवर्षीय दिगंबर जैन महारा की तीर्थ क्षेत्र कमेटी केस में उलझी हुई है। जितने भी केस हो रहे हैं उनकी तो जितने वकील की व्यवस्था करनी वो करनी। आज भी समेत सिंगर जी का जो केस हो रहा है तीर्थ क्षेत्र कमेटी ही देख रही है। अभी जो मूर्ति का विवाद चल रहा है वो भी वही देख रही है। पर महासभा ने 1998 में निर्मल जी सेठी ने त्रिशक्ति महासभा की स्थापना महावीर जी में की, और उसके बाद में श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा ने 750 मंदिरों का सारे भारतवर्ष में जीर्णोद्धार किया है। तो अभी बंगाल बिहार उड़ीसा तीर्थ क्षेत्र कमेटी, हमारी बिहार प्रदेश तीर्थ कमेटी के जो पराग जैन हमारे बीच आए हुए हैं, वो 13 मंदिरों का जो अभी उन्होंने उद्धार किया है, जो जीर्णोद्धार किया है, जो कार्य को आगे बढ़ाया है, उनको भी मैं बार बार मैं नमन करता हूँ। और बंगाल बिहार उड़ीसा तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो इस कार्य को देख रही है, उनको हम सबको मिलकर के हमारे जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं भारतवर्ष में, चाहे महासभा हो, चाहे बंगाल बिहार उड़ीसा तीर्थ क्षेत्र कमेटी हो, चाहे बिहार प्रदेश तीर्थ क्षेत्र कमेटी हो, या श्रवण बेलगोला की मैनेजिंग कमेटी हो, या तीर्थ क्षेत्र कमेटी हो, सबको ही तीर्थ क्षेत्र कमेटी से जुड़ करके श्वेतांबरों के द्वारा जो हमारे मंदिरों के ऊपर में आक्रमण किया जा रहा है, सनातनियों के द्वारा जो हमारे मंदिरों में मूर्तियां बदली की जा रही है, उसको रोकने के लिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी का सहयोग करना है, समर्थन करना है। और मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि जीर्णोद्धार का जो कार्य है उसमें तन मन धन से आप लोग सहयोग करें। एक प्राचीन मंदिर का नए 100 मंदिर बनाइए आप, और एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करिए तो बराबर पुण्यार्जन होगा। ये हमारी आगम की बात है, मेरी कही हुई बात नहीं है। हमारे साधु, सभी साधुगण इस बात को कह रहे हैं। तो आप लोग जीर्णोद्धार के अंदर में तन मन धन से जुड़िए, तीर्थ क्षेत्र कमेटी को मजबूत कीजिए, और सभी लोग इसके सदस्य बने। और आज जो हमारी कमेटी यहाँ पर जो वो हो रहा है, हमारे प्राग जी जो यहाँ आए हैं, इन्होंने बिहार के, और मतलब इन्होंने जो मल्लीनाथ भगवान और नमीनाथ भगवान की जन्मभूमि थी उसके में भी इन्होंने मंदिर का निर्माण करा दिया है। आज तक हम लोग 22 तीर्थंकरों की जन्मभूमि तक ही जा पा रहे थे, अब हम 24 तीर्थंकरों की जन्मभूमि में भी जा सकेंगे। ऐसे प्राग जी हमारे बीच में उपस्थित है। तो मैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी के बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जो उन्होंने कलकत्ता में आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज के 25वें दीक्षा समारोह के अवसर पर जो यहाँ अपना अधिवेशन बुलाया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं हमारे जो जम्मू जी है, ये हमारे से बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं। 2018 में जो महामस्तकाभिषेक हुआ था श्रवण बेलगोला में, जवाहरलाल जी और जम्मू प्रसाद जी ने हर कदम पर हमें सहयोग दिया। मैं कलश आवंटन समिति का अध्यक्ष था, और हमारे सुरेश जी झाजरी जो भद्रेलपुर के अंदर में जो शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि है उसका विकास कर रहे हैं, और ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से वहाँ का जो हो रहा है, वहाँ पर जो पंच कल्याणक हो रहा है, कलकत्ता निवासियों से निवेदन है सभी उस पंच कल्याणक में पधारे। और समय बहुत कम है, तीर्थ क्षेत्र की बातें तो बहुत है, बहुत कुछ बोल दी है, पर जो बातें जरूरी थी वो मैंने बताई है। वो अगर मेरे से कोई भूल हुई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत सुंदर बात। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ तीर्थ रक्षा के उद्बोधन के लिए श्री पराग जी, जो मानद मंत्री हैं बिहार स्टेट तीर्थ क्षेत्र से, और जो लगभग 13 तीर्थों का संरक्षण कर रहे हैं। मल्लीनाथ भगवान जिनकी हमको पता ही नहीं था, और वहाँ भी उन्होंने मंदिर का निर्माण किया है। एक बार मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि कम शब्दों में बहुत अच्छी बात हमारे बीच रखें।
ये महिलाएं कहाँ जा रही हैं? आचार्य मैंने आज तक नहीं देखे, जिनसे मैंने 2022 में चंद्रावती, जब वहाँ पंच कल्याणक था, जहाँ चंद्र प्रभु भगवान का 4 कल्याणक हुआ, मैंने उनके कक्ष में जा कर के एक निवेदन किया है बालक की तरह कि गुरुदेव आपको मिथिलापुरी की स्थापना करने चलना है। गुरुदेव तो एक बार सुन करके पहले आश्चर्य किए, बोले कि हाँ एकदम जरूर चलेंगे पराग जी, और नेपाल में आप जाने वाले पहले आचार्य हो जाएंगे, और शायद बिहार में मुजफ्फरपुर के बाद, मुजफ्फरपुर एक शहर है, उसके बाद कोई भी नग्न मुनि महाराज उस साइड नहीं गए थे नेपाल की तरफ। तो मैंने गुरुदेव से यही आह्वान किया कि गुरुदेव आप चलें, आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन से मिथिलापुरी जी तीर्थ, जो कि अपने 24 तीर्थंकर हुए, 24 में से 22 तीर्थंकरों के तो कल्याणक सभी स्थापित हो चुके थे, केवल 2 ही तीर्थंकर ऐसे थे जिनके 8 कल्याणक क्षेत्र की स्थापना आज तक नहीं हो पाई थी। बहुत दशकों से प्रयास चल रहा था, या यूँ कहें शताब्दियों से प्रयास चल रहा था, लेकिन 8 कल्याणक तीर्थ मल्लीनाथ भगवान और नमीनाथ भगवान का जो 4 कल्याणक क्षेत्र है मिथिलापुरी, उसकी स्थापना किसी ना किसी वजह से नहीं हो पा रही थी। स्थापना क्या कहें, पुनर्स्थापना नहीं हो पा रही थी। पहले तो हो गई स्थापित किसी समय में। तो गुरुदेव ने मेरी बात को हंसते हुए स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया, पराग मैं जरूर चलूँगा तुम्हारे साथ। और मतलब हमको तो आश्चर्य होता है कि मेरे एक निवेदन पे वो तुरंत सरल स्वभाव से स्वीकार उन्होंने किया, और तुरंत वहाँ से उन्होंने विहार भी शुरू कर दिया। और देखते ही देखते उस समय मतलब हमने गुरुदेव से यही कहा कि गुरुदेव वहाँ पे अभी कुछ नहीं है, अभी तो हमने बस ज़मीन खरीदी है, और ज़मीन खरीद करके वहाँ पे ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से दोनों भगवान के चरण हैं वो लाए गए हैं, और उन दोनों चरणों को मैंने स्थापित कर दिया है। लेकिन वहाँ पे 3 प्रतिमाएं और आ रही हैं, उन प्रतिमाओं का आपको वहाँ पे चल के स्थापना करना है। गुरुदेव का विहार शुरू हुआ, वहाँ पूरा खेत, जो ज़मीन हम लोगों ने खरीदा वो खेत, मेरे पास 1 महीने का समय था, 1 महीने के अंदर जल्दी जल्दी 5 कमरा बनवाए गए। हम क्या कहें, वैशाली पहुँचने के बाद भी ये कलकत्ता समाज वहाँ पहुँचा हुआ था, और गुरुदेव का मन डोल रहा था कि पराग जी वहाँ जाके क्या करेंगे, अब कलकत्ता वाले बुला रहे हैं चलें। हम बोले महाराज इतिहास को बनने से मत रोकिए, आप जिस दिशा में बढ़े हैं उसी दिशा में बढ़िए। और महाराज बढ़ते चले गए। उसके बाद जब वो मिथिलापुरी की भूमि पर पहुँचे और उन्होंने जब वहाँ पे इंद्रों के द्वारा उस दिन वृष्टि भी हुई, महाराज ने कहा पराग जी गजब हो गया, तो भूमि शुद्धि भी हो गई मेरे पर उससे ही अंदर। इसका मतलब ये शुभ संकेत है। और उसके बाद तो फिर 2 दिन में पंच कल्याणक भी हुआ। हमको स्वधर्मेंद्र बनने का गुरुदेव ने मौका दिया, पहली बार शायद ज़िंदगी में मैं स्वधर्मेंद्र बना। और उसके बाद से जो तीर्थ विकास की जो गाथा है वो शुरू हो गई। और आज मुझे बताते हुए हर्ष है कि परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद से वहाँ 3 और बड़ी बड़ी प्रतिमाएं आ गई हैं। और 2027 जनवरी या फरवरी में जब भी विशुद्ध सागर जी महाराज आएंगे, उनके सानिध्य में एक भव्य पंच कल्याणक की भी तैयारी चल रही है। और इस तरह से 120 कल्याणक क्षेत्र अपने पूरे हो गए। और गुरुदेव का मैं परम आभारी हूँ कि शायद उनकी प्रेरणा थी, उनका ही आशीर्वाद था कि इतना बड़ा काम अपने आप सहज रूप से हो गया। उसके बाद दूसरी घटना एक छोटी सी है, जरूर मैं बताना चाहूँगा। दर्शन करने में सम्मेद शिखर जी गया गुरुदेव का, पर्वत के ऊपर चोपड़ा कुंड के पास दर्शन हुआ। हमने कहा कि गुरुदेव जल मंदिर में के बगल में अपनी भूमि पर एक विशाल प्रतिमा विराजमान करने की मेरी बहुत इच्छा है। मैं क्या कहूँ, उस समय तो गुरुदेव मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया जरूर होना चाहिए पराग जी। और 15 दिन पहले कोडरमा में हम समझते होंगे गुरुदेव विहार करते हुए पहुँचे होंगे, फ़ोन आया कि पराग जी आप जो चाहते थे वो आप हैं, अभी भी तैयार हैं? तो बोले हाँ महाराज अभी भी तैयार हैं। तो बोले हम 10 दिन में पहुँच रहे हैं पावपुरी, प्रतिमा का ऑर्डर हमने दे दिया है, 10 दिन में वेदी बनाकर पंच कल्याणक भी कराना है, और साथ में 4 मुनि संघ भी आ रहा है। माता जी का शुभमती माता जी का संघ था, और प्रसन्न ऋषि महाराज जी का संघ था, और 2-3 महाराज का और संघ था। ये मतलब 40 महाराज 10 दिन में महाराज माता जी पावपुरी पहुंच गए, वेदी बन गई, प्रतिमा आ गई, खड़ी हो गई, पंच कल्याणक हो गया। ऐसा आश्चर्य, इतना अतिशय मैंने आज तक नहीं देखा था
कि 10 दिन में पराग जी वो प्रतिमा हमारे जम्मू प्रसाद जी की हाँ, है, हाँ, जम्मू प्रसाद जी के नाम लिखा हुआ है। ये देखिए अब भाई आप, साहब ने प्रतिमा भी दी, वेदी बनवाई और सब कुछ उन्होंने किया। पंच कल्याण वेदी और ये आए नहीं, ये तो वहीं से बोलते हैं महाराज बना दे। तो ये अतिशय आचार्य श्री का मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, इस तरह का अतिशय और ऐसा सरल स्वभाव, मुस्कुराता चेहरा। हम तो सच में धन्य हैं ऐसे गुरु को पा कर के। मैं उनके चरणों में पुनः अपना अर्जन करता हूँ। और मल्लीपाड़ा नहीं, सुरसंड, तो वहां पर आप जरूर जाएं और दर्शन करने के लिए बहुत बहुत। और ऐसा ही पावपुरी का जरूर बताया मैंने, हमारे जम्मू भाई मेरे बहुत आत्मीय हैं, वास्तव में कभी इनको कुछ कहा इन्होंने मना नहीं किया। तो इनको मैंने बोला मैं ऐसे पावापुरी पहुंच रहा हूं और भगवान बड़े खड़े करना है, जो जल मंदिर से दिखना चाहिए। जल मंदिर से अपना मंदिर नहीं दिखता था, पारक जी ने जगह दे दी, जम्मू भाई ने कार कर दिया। एक दिन में मैंने पंचेला 3 दिन में किया, बहुत बड़ा कार हुआ। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इनका। चलेंगे अब हमारे राकेश आज की केवल आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, केवल आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। बड़ा सुखद संयोग है, एक तरफ 25वां दीक्षा महोत्सव है और दूसरी तरफ 125वां स्थापना दिवस है। दो बातें कहना चाहूंगा। बाबा जी बोलो तो शायद ठीक रहेगा, जवाहर जी ने, जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा तो ये तीर्थ क्षेत्र कमेटी से जुड़े हुए हैं, तो हम क्या तीर्थ क्षेत्र के लिए कहेंगे। पर एक बात ज़रूर है, जितना मैंने अनुभव किया, सारे संसार का सूर्य पूर्व से उदित होता है, पर पता नहीं क्यों तीर्थ क्षेत्र कमेटी का सूर्य अभी तक पूर्व से उदित नहीं हुआ। सबसे कम सदस्य जहां हैं वो है पूर्वी क्षेत्र। तीर्थ क्षेत्र कमेटी में अगर सबसे कम सदस्य हैं तो वो है पूर्वी क्षेत्र। तो सबसे पहले तो हम सब अपने आप का आह्वान करते हैं कि हम अधिक से अधिक संख्या में पूर्वी क्षेत्र से तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सदस्य बने और हम ऐसा प्रयास करें तीर्थ क्षेत्र कमेटी की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य पूर्वी क्षेत्र से बनाए जा सके। दूसरी एक बात, हमारी जनसंख्या जितने भी हो, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, हम जितने भी दिगंबर वासी हैं, अगर हम 1 रुपया भी डेली का दान में निकालें तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नाम से या तीर्थ क्षेत्र के संरक्षण के नाम से, केवल 1 रुपया निकालें हम प्रतिदिन, हम हमारे बच्चों को, अपने आप को, हमारे घर वालों को, सबको ये संकल्प दिलाएं, हमें गुल्लक रख लें घर पे ही चाहे, कि 1 रुपया प्रति व्यक्ति डेली उसमें डाले और वो पैसा तीर्थ क्षेत्र के संवर्धन और संरक्षण में जाए। क्योंकि अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि नवीन मंदिर का निर्माण किया जा सकता है, पर पुराने तीर्थों का निर्माण वापस से नहीं हो सकता। उनका संरक्षण और संवर्धन ही संभव है, और वो संभव है केवल ऐसे आचार्य गणों के सानिध्य में, ऐसे आचार्य गण, ऐसे मुनिगण का, ऐसे साधुगण का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो, तभी ये संरक्षण संवर्धन संभव है। हम तो आचार्य भगवान से चरणों में, श्री चरणों में यही निवेदन करते हैं कि हे भगवान, आपका आशीष तीर्थ क्षेत्र कमेटी को मिले, हम सबको मिले, जिससे कि हमें ऐसा संबल प्रदान हो, हमें ऐसे शक्ति प्रदान मिले कि हम बड़े होकर या हम आगे बढ़कर तीर्थ क्षेत्र का हम संरक्षण संवर्धन कर सके, उनको संभाल सके। और तीर्थ क्षेत्र कमेटी 125 क्या हम कहते हैं कि 250 साल भी इसी प्रकार आगे कार्य करता रहे। और अगर 2027 की बात है, जो समय शिखर जी में कार्य होना है, तो पूर्वी क्षेत्र इसके लिए तत्पर है, एकदम पूरे तन मन धन से समर्पित है। जिस तरह से भी कार्य होगा, हम सब आगे बढ़कर इस कार्य को संपन्न करेंगे। जब बोले आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज की जय। पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी कुछ बोल दिया है और हमें अभी सुनना भी है, शरद जी को, जम्मू प्रसाद जी को और गुरुवर को। इसलिए अधिक समय नहीं लेते हुए मैं सिर्फ एक प्रार्थना करूंगा। जितने भी कलकत्ता निवासी यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो मैं आपके सौभाग्य की बहुत बहुत अनुमोदन करता हूँ कि आपने इतने बड़े आचार्य का चतुर्मास कराने का भाव बनाया और इस सफलतापूर्ण ये जो आयोजन किया है रजत महोत्सव का, इसके लिए मैं आप सबके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। चलिए, अधिक समय नहीं लूँगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आचार्य गुरु प्रमुख सागर जी महाराज भी बद्दिलपुर, जो पूज्य ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से उस तीर्थ का विकास हो रहा है। शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणक वहाँ हो चुके हैं। मैं सबसे प्रार्थना करूँगा, आने वाले समय में 26 नवंबर से 30 नवंबर पंच कल्याणक आयोजित है।
आप सब आएँ और हमें खुशी होगी कि ये जितने 100 लोग बैठे हुए हैं कम से कम उतनी संख्या तो जरूर जरूर वहाँ पहुँच जाए। उस आयोजन में कम से कम एक दिन अवश्य पहुँचें, यह संकल्प मैं अपनी ओर से आपको देना चाहता हूँ। अधिक समय नहीं लूँगा और आप सब आएँ और पहले भी आएँ और एक तीर्थ विकास का जो एक पत्थर एक नींव जो लग रही है उस नींव के पत्थर में आपका सहयोग लगे, इस भावना के साथ बोले भद्दलपुर तीर्थ क्षेत्र की जय, बोले आचार्य गुरु प्रमुख सागर जी महाराज की जय। झांझरी जी के लिए इतने 25 साल इस समाज को दिए हैं तो कम से कम 25 घंटे 8 8 8 24 घंटे तो हम दे सकते हैं। अरे किसी ने क्या दिया है और क्या देना है, बस यही आज देखने को कलकत्ता को परखना है। मैं ये नहीं कहूंगा जो खाली सीटें हैं मैं उनके लिए कह रहा हूं, जो भरी है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ी कड़वी कड़वी बात भी करता हूं। पर आज अभी तीर्थों के संरक्षण की बात है। पर जैसे गुरुवर है ना, हर समय भक्ति में लगे रहते हैं। एक मुलाकात हुई थी बहुत पहले, लगभग मेरे ख्याल से 30-35 साल होंगे। गोमती एक्सप्रेस की बात है। लगभग दोपहर को हम दिल्ली से चढ़े थे, तब एक शख्स हमें मिला था, तो उसके साथ के कुछ 2-3 बातें मैं दिलाऊंगा, क्योंकि इटावा की ही बात है, इटावा के ही गुरुवर हैं और इटावा के ही जो मुकेश हैं, उसके अंदर एक बात जरूर थी कि वह ऐसा था जो कुछ भी कर सकता था। उसका एक चित्र बचपन का जो उसने उस समय शेयर किया था वह आपके सामने है और कहानी बहुत अच्छी है। एक तरफ भक्ति की पराकाष्ठा हम गुरुदेव में देखते हैं और एक कहते हैं उसे भक्ति होने में बड़ा दर्द होता था। शुरुआत वहीं से है। कहते हैं छोटा सा था वह, जब हम मेरे ख्याल फिर एक बार दोबारा गए तो वही सामान लेके खड़ा हुआ, गाड़ी में बैठा हुआ, पहचान लगी। तो उससे जब बात हुई तब उसने हैरानगी की। मैं तो यही कहूंगा हम होंगे कामयाब एक दिन। क्या करता था वो? रोज इस इटावा से जहां से गुरुवर हैं वहीं से चलता था। अपनी दुकान के लिए, पिताजी दुकान करते थे, दुकान का सामान लाने की जिम्मेदारी रोज की उसकी थी, चाहे वह आगरा जाए, चाहे कानपुर जाए, चाहे वह दिल्ली जाए। दोपहर को यहाँ से घूम चढ़ता था, रात को कालका से चलता था या बरौनी एक्सप्रेस से। इतनी उसने जो बताई बातें, कुछ उसने जो फोटो शेयर की थी उसमें बात बात में वह आपके सामने है। उसने कहता मैं सुबह सुबह 6 बजे पहुंच जाता हूँ दिल्ली, पर अब मैं हैरानगी, कहता मैं अभिषेक नहीं करता, मैं तो सिर्फ दर्शन करने जाता हूं। कम से कम ऐसे भी हैं लोग जो आज कम से कम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, और कई तो ऐसे हैं कि जो बरस की कहते हैं बाल सफेद हो जाते हैं, मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाते। उसने कहा मैंने अभिषेक नहीं करता, पर सुबह 6-7 बजे आने के बाद सीधा लाल मंदिर रुकता हूं या किसी और के पास के मंदिर में रुक के दर्शन करने चला जाता हूं, और दर्शन करने के बाद सामान खरीदने वहीं चांदनी चौक में आसपास पहुंचता हूं और फिर 2 बजे की गोमती एक्सप्रेस पकड़ के वापस जाता हूं। यही जिंदगी है। रोज ऐसी हिम्मत करने वाला लड़का था वह अपने कर्म में था और गुरुवर अपने धर्म में। थोड़ा फर्क था। बात बढ़ती गई और फिर कहते हैं किस्मत क्या होती है। 1993 में विहार होते होते आचार्य पुष्पदन जी, ये इनका नाम इसलिए लिया क्योंकि गुरुवर के गुरुवर भी वही हैं, और वह कहता है कि हमारे इस क्षेत्र में आए थे। तब हमारी गुरुवर से कोई बात नहीं, कोई चरण स्पर्श, कोई पहचान नहीं थी। उसने बताया कि हमारे यहाँ इटावा के अंदर एक गुरु आए हैं, पर डर लगता है उनके पास जाने से, पर मन भी करता है। और कारण मन का कुछ और था। कारण था उस समय आज हैं आचार्य प्रसन्न सागर जी सिंह। कहते हैं उनकी मुस्कान पे मैं मोहित था, उस मुस्कान के साथ मैं उनके भजन बोलने पर मोहित हो जाता था, इसलिए शाम को इन गुरुवर के साथ मैं उनके संग में पहुंच जाता था। कहते इटावा में मंदिर था, मैं नहीं देख पाया, ऊपर की तरफ मंदिर था, नीचे से जाते थे, ऊपर उनके पास जाके सुनते थे और आ जाते। कई बार पुलक सागर जी तब एलक के रूप में थे। उसने एक जो अनुभव बताया उसको देखकर गदगद हो जाते हैं, हैरानगी हो जाती है जब वह बताता था कि तब पुलक सागर जी थे और एलक के रूप में थे सौरभ सागर जी। उस समय एक शिविर लगा, हकीकत बता रहा हूँ, जहाँ समय सार मूलाचार पढ़ते हैं ये, वह तब 18-19 साल का नमोकार मंत्र भी आपकी तरह 5 परमेश्वरी का नहीं बोल सकता था। नमोकार मंत्र नहीं बोलता था। संस्कार शिविर आचार्य श्री के उससे इन्होंने पढ़ाना शुरू किया, एलक सौरभ सागर जी ने। कहता है अब भाग 1 पढ़ने की जरूरत थी, लेकिन शर्म आ रही थी, इतना बड़ा भाग 1 में कैसे जाए। उछलते उछलते सीधा भाग 3 में पहुंच गए। समझ कुछ नहीं आता था। 8 कर्मों की विवेचना कर रहे थे वो, और कहते हैं मैं इतना खुश हुआ, मैंने केवल 8 कर्मों के नाम याद किए और मैंने समझ लिया मैंने पूरा जैन ज्ञान ग्रंथ पूरा पार कर लिया है। बस ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, मोहनी अंतरा, ये 8 कर्म उन्होंने याद किए बस। कहते हैं मुझे ऐसा लगा कि मैं एक तरफ यह है जो कर्मों को जानते नहीं, कर्मों को खत्म करते हैं, गिलाते हैं, और वह था सिर्फ कर्मों के नाम लेकर बस उनको ही करने वाला था। पुलक सागर आचार्य आज, तब उस समय एलक सागर थे। उनके पास बैठता था, और खास बात क्या थी, मन था कुछ और करने का, बैठ जाता था
और उनकी माला लेके वो समाई करते और ये माला के मोती बस आगे 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 करता रहता था। कारण था, कहता है लोगों ने बताया है कि जो साधु होते हैं ना, जैसे हमारे गुरु बैठे हैं, वो ऊपर स्वर्ग से आते हैं, वो भगवान भेजता है, तो इसलिए वो ऐसे फरिश्तों के अगर कुछ पैर छूते हो, पैर दबाते हो तो बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। ये किसी ने बताया, उसने मान लिया, बस इसलिए इनके पास बैठता था कि जब वैयावृत्ति का टाइम होगा मैं चुपचाप जल्दी से जाके उनके पैर दबाऊंगा, वैयावृत्ति करूंगा और उस स्वर्ग से आए भगवानों का मैं कम से कम कुछ पुण्य अर्जन कर पाऊंगा। इसका भाव यह था। आचार्य ऋषि को मालूम चला कि कुछ लड़के ऐसे नीचे ही बैठ जाते हैं, ऊपर चुपचाप कमरे में बंद होकर चले जाते हैं, जबकि वैयावृत्ति वालों को कहा था कि कमरे के बाहर रहना, ऊपर नहीं आना है। मालूम चला लड़के हैं। आचार्य ऋषि ने एक बार जब भजन चल रहे थे प्रशंसा कर कुंडी लगवा दी। उस समय कुछ 3-4 लड़के 5 लड़के थे ऊपर, यह उनमें से एक थे। मालूम चला आचार्य ऋषि अब चेकिंग करने आए हैं तो वह परेशान हो गई है, और चेकिंग करने के बहाने जब वह ऊपर पहुंचे तो कोई चटाई के अंदर पहुंचा, कोई तख्त के नीचे पहुंचा, कोई दरवाजे के पीछे पहुंचा, पर ये अकेले सामने खड़े रह गए। सर्दी का मौसम और बूंदे तर पर ऐसे जैसे जून के महीने में सूरज के नीचे खड़े थे। परेशान हो गए, क्या करें क्या करें। आवाज़ आने लगी कि आचार्य ऋषि ऊपर आ रहे हैं, पास आने वाले हैं। कुछ आवना देखा, खिड़की खुली थी, खिड़की 2 मंजिले से नीचे कूद गया। वह मुकेश ऐसा था, यानी सोच लीजिए उसे ऐसा था, वह कूद गया नीचे, पहले मंजिल के छज्जे पे गिरा, छज्जे से नीचे आया, कुछ नहीं हुआ उसे, कपड़े झाड़े घर चला गया। रात भर नींद नहीं आई। आज हो क्या गया, अगर पकड़ा गया होता तो क्या करते महाराज, वो भगवान स्वर्ग से आए हैं, मेरा क्या करते। अगले दिन सभा लग गई। सभा के बाद शाम को जब वैयावृत्ति का टाइम हुआ, पेशी हो गई। भाई वो लड़के को बुलाओ, क्योंकि बाकी लड़कों हमारे यहाँ होता है ना, क्या एक काम करता है, अगर नहीं कर पाता तो 3 उसकी शिकायत करने तुरंत पहुंच जाते हैं, चाहे स्कूल हो चाहे मंदिर हो, कुछ हो। अगर किसी ने कुछ नहीं किया, अब हम 4 लोग पहुंच जाएंगे, महाराज जी ये काम उसको करना था, उसने नहीं किया, देख लेना आप। बस ऐसा ही वो पहुंच गए आचार्य जी के पास। जो 3-4 लड़के दुबके थे, उन्होंने ये नहीं कहा हम दुबके हुए थे, उन्होंने कहा जी महाराज जी देखा था लड़का जो कूदा था, वह ये लड़का है। बुला लिया गया, मुकेश सामने आ गया, सबके सामने पसीने पसीने हो रहा था। अब क्या होगा। महाराज जी ने पूछा भाई तूने हुआ क्या था, तू गया क्यों था। उसने किसी और लड़के का नाम नहीं लिया, पर उसने कहा महाराज जी मैं अंदर जाता था, इसलिए माला फेरता था कि मैं आपके पैर दबा लूं, क्योंकि ऊपर से भगवान आए हैं, उनके पैर दबा लूंगा तो होगा। पर मुझे फिर लगा कि मैंने इतनी बड़ी गलती किया, मुझे डांट लगी, बहुत तेज डांट लगेगी, इसलिए डर के मारे मैं कूद गया। गुरुवर हैरान हो गए, ये लड़का केवल धर्म के मार्ग पर गुरु के पैर दबाने के लिए ऐसा कर सकता है, तो वास्तव में यह कुछ भी कर सकता है। जो मैंने बोला जुनूनी, ऐसा कि जो कुछ भी कर सकता है, वह शब्द थे उस मुकेश के लिए जो आचार्य श्री पूर्ण सिद्धांत जी ने उस 1993 के अंदर उस मुकेश से कहे थे, और वास्तव में वह ऐसा निकला, वह आज भी कुछ भी कर सकता है। बात बढ़ती गई और फिर वह दृश्य आया सामने, विहार हुआ सबका। विहार होते होते बढ़ते गए, वहां नदी पड़ती है, नदी से सब लोग चलने लगे, नाव के अंदर सब खर्च करना पड़ा। अब पैसे कौन खर्च करे, लड़कों में पैसे तो होते नहीं थे, कोई आ रहा है चलता है देखते रहे। सभी नावों के पैसे उस मुकेश ने दिए, क्योंकि वह रोज सुबह जाता रहा, शाम को आता रहा। उसने 100 का नोट निकाला और नाव वालों को दिया। बहुत खुशी हुई कि पूरे समाज के पैसे की तरफ से उस मुकेश, जो कुछ धर्म नहीं जानता था, तब उसने किया। अब बात आई हर महाराजों को कंधे पर ले जाने की। आचार्य श्री शांति सागर जी ने, एक याद होगा किताबों में बहुत पढ़ते हुए, आदि सागर जी को कंधे पे लेके गए थे, नदी पार कराई थी, तो वही मुकेश को सौभाग्य मिला। और उन्होंने अपने जो खास थे उनके, जिनके पास बैठा एलक पुलक सागर जो कंधे पे लेकर, उसने यह चित्र हमें यादगार दिया जो आपके सामने शेयर कर रहे हैं, कि वह जब नदी को पार करके एक साधु को कंधे पर लेकर गया था। समय बदलते देर नहीं लगती। वह मुकेश जो कहानी बताई थी वह कोई और नहीं है, वो आपके सामने बैठे अपने 25वां रजत दीक्षा जयंती दिवस बनाने वाले आचार्य श्री प्रमुख सागर जी हैं। मैं इसके बाद की कहानी इसलिए नहीं कहूंगा, वे जीते जागते हमारे सामने भगवान के रूप में, जो वो जानते नहीं थे भगवान। जब उन्होंने दीक्षा देखी थी सौरभ सागर जी की, तब जो उन्होंने अपनी लंगोटी उतार के बाहर सामने फेंकी थी, तब उन्होंने समझ लिया कि भगवान ऊपर से नहीं हमारे बीच से आते हैं। तब उनके अंदर यह बीजारोपण हुआ था कि अगर वह दीक्षा लेकर बन सकते हैं मुनि, तो क्यों नहीं मैं बन सकता। और उसके बाद वह बन गए और आज 25 साल आपके बीच में आकर आ गए। कहानी बहुत रोचक थी, इसलिए बताई कि कैसे आप में से कोई भी बैठा, अंदर बैठा आत्मा परमात्मा बन सकता है। रोग किसी के लिए नहीं है, बस निकालने की जरूरत है। जैसे बर्तन पर गंदगी होती है, उसको सफाई करके साफ करते हैं, बस आत्मा के ऊपर से कलुषता को हटाना है। अब हम करते हैं थोड़ी सी काम की बात। तीर्थ क्षेत्र कमेटी करते, ऐसे बहुत हैं जहां पर केवल आज वह लड़ रही है, इसलिए लड़ रही है कि हम वहां जाके तीर्थों के दर्शन कर रखें।
लेकिन पूर्वोत्तर का एक क्षेत्र है हमारा सम्मेद ऋषिगढ़ जी। आज केवल मैं आपसे सम्मेद ऋषिगढ़ जी के बारे में केवल 10 मिनट ये बात करूंगा कि वास्तव में पूर्वांचल में दिया हुआ है तीर्थ, क्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने कभी कुछ किया है? तो शुरुआत करते हैं पहले विवादों से। आप सोचते होंगे केवल ये हिंद हमारे 2 भाइयों की लड़ाई है। लड़ाई ये नहीं, लड़ाई तो कहते हैं जिंदगी की भी बहुत हुई है यहाँ पर। एक केस आपको मालूम है जिसके बारे में आज भी विवाद चल रहा है, और अभी लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर के अंदर या सितंबर अगस्त के अंदर हर गुरुवार डेट पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक डेट पर 90 लाख रुपए खर्च होते, 90 lakhs ऑन एवरी डे, केवल वकीलों के लिए। हर रोज जम्मू प्रसाद जी वहां पहुंचते, जवाहर जी पहुंचते, वकील पहुंचते और बस आगे बढ़ते। 8वीं या 9वीं डेट थी जिस दिन यह फैसला हो गया सुनते दोनों की गवाहों से कि यह केस दिगंबरों की झोली में जा रहा है। दैट वाज अ डे, याद नहीं आ रहा मुझे, 13 अक्टूबर या 12 अक्टूबर की डेट थी जिस दिन ये लग पा रहा था, मतलब उनकी गवाही हो गई थी, इनकी गवाही होनी थी। उनकी गवाही में जजों ने, डबल बेंच ने सवाल पूछ लिए थे कि तुमने ये किया, जिनके जवाब नहीं थे। लग गया साहब कि यह क्षेत्र, लेकिन अगले ही दिन अटॉर्नी जनरल वहां पहुंचे अदालत में और जो दोनों जज थे उनसे एक लाइन कही, चले गए, और उस लाइन ने ऐसा कर दिया कि केस वहां से 0 हो गया। दोनों ने कहा कि हमारा रिटायरमेंट आने वाला है, हम इस पर फैसला नहीं कर सकते, इसलिए केस दोबारा जाएगा। जीते जीते दरवाजे पे हम राजनीति और नमस्ते बंदामी माताओं जी को, दीदियों को जय जिनेन्द्र और उपस्थित मातृ शक्ति और भाइयों को सादर जय जिनेन्द्र। मैं सिर्फ 2 ही बातें कहना चाहूँगा आप लोगों के सामने कि मेरे से पूर्व जो भी वक्ताएँ थे, मेरे जो साथी थे, उन्होंने सभी को आपको अवगत करा दिया गया है कि हमारा संस्कार, हमारा जैन धर्म और हमारी संस्कृति क्या है और उसकी रक्षा करनी है तो कैसे करनी है। बहन जी जरा 2 मिनट के लिए या तो सपना बहन संकल्प सूत्र बाद में भर लेंगे, ये अभी आप सुन लें, बैठे। और अभी हम ज़्यादा देर नहीं, मालूम है हमको भी उठना है, तो आधा घंटे में 15 मिनट में सारे कार्यक्रम पूरे हो गए। बैठो सर। हाँ सुनीता बैठ जाए। पूरे भारतवर्ष में हमारे जो भी तीर्थ स्थान हैं, चल और अचल, अचल तीर्थ का उद्धार उनका करना हमारे कर्तव्य है। और कर्तव्य के साथ साथ अभी जो संकल्प पत्र आप लोगों को दिए जा रहे हैं, वो संकल्प पत्र आपको भरना है और आपके सहयोग से ही ये तीर्थों का संरक्षण संवर्धन हो पाएगा। एक आदमी कोई नहीं कर पाएगा, सभी का हाथ मिलेंगे, सभी के साथ मिलेगा, तभी हम तीर्थों को बचा पाएंगे। नहीं तो हमारे तीर्थ, ये समझें आप कि हथेली पीटने से, हंसने से, रोने से कोई तीर्थ नहीं बचेगा। हम संगठन को मजबूत करना होगा। संगठन मजबूत होगा तो हमारे तीर्थों का कुछ न कुछ संरक्षण हो पाएगा। सबसे निवेदन है कि आप जय पूर्व में होते हुए हमारे शिखर जी की जो दशा है, आप पूर्वोत्तर के सभी लोग जानते हैं कि क्या दशा है। इसका कर्तव्य भी हमारा है और पूर्वोत्तर के लोगों का भी है कि वो अपने साथ रहें, संगठित हों, पंथवाद और संतवाद में न बटें। पंथवाद संतवाद में बटेंगे तो समझ लीजिए कि हमारी न संस्कृति होगी, न जैन धर्म बचेगा और न कोई जैन बचेगा। ये निश्चित है कि आप संगठित होंगे तो ज़रूर हमारा धर्म भी बचेगा, संस्कृति भी बचेगी, हमारे चल अचल तीर्थ भी बचेंगे। अब आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि हमें पंथवाद और संतवाद को भूलना है। दूसरे, हमारी जनसंख्या रिकॉर्ड में गवर्नमेंट के 35-40 लाख रुपए है, जो कि हमारी कम से कम 4-5 करोड़ होनी चाहिए और है भी है। कारण है कि हम अपने नाम के सामने जैन नहीं लिखते। जो जैन नहीं लिखता उसका कारण वो बताएं कि कारण क्या है। वो अपनी जाति लिखते हैं, अपना गोत्र लिखते हैं, अपनी उपजाति लिखते हैं, सरनेम लिखते हैं, परंतु जैन लिखते हुए उनको शर्म आती है। जब वो जैन है तो उन्हें जैन लिखना चाहिए और जैन शब्द अपना जय बचे रहेगा तो हमारी जय संगठन भी बढ़ेगा, हमारा जय शक्ति भी बढ़ेगी। जैन धर्म जय जब भी बच पाएगा जब हम जैन लिखेंगे। और अभी अगले साल जो जनसंख्या मतलब होने जा रही है जनगणना, उसमें आप सभी लोगों को जैन लिखना है। पहले जैन अपने नाम के साथ जैन लिखें, उसके बाद आप जाति गोत्र जो भी कुछ लिखना चाहें वो लिखें। जैन शब्द आपके नाम के साथ जरूर होना चाहिए, तभी आप जैन कहलाएंगे। और जैन नहीं कहलाएंगे तो आप या कहीं भी गिनती में गवर्नमेंट की
जनगणना में कहीं भी हमारा नाम नहीं होगा तो उस नाम को बचाने के लिए सभी को जैन लिखना जरूरी है। हो सकता है कि जैन लिखने में किसी कंपनी को, किसी फर्म को, किसी बिजनेस में किसी भी तरह से कोई विपत्ति आ सकती है, उसमें अड़चन आ सकती है उनके कार्यों में, उनका निराकरण भी आपको करना है और कराना है कि हमें जैन लिखना ही है। अब तक जो गलतियां हो चुकी उनको आपको सुधारना ज़रूरी है। अगर ठीक समझे तो उन्हें सुधारें। ये आप सभी लोगों के ऊपर डिपेंड है कि अपनी गलती को हम कैसे सुधार सकते हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं जैन धर्म को लेकर। हमारी जैन पताका जब ही फैलेगी जब हम सभी जैन एक साथ इकट्ठे और संगठित होंगे। सबसे आह्वान है और मातृशक्ति से विशेष जो है कि मातृशक्ति जो है बचपन से लेके आखिर तक किसी भी वजह से अपने बच्चों के साथ संस्कार का प्रदान कर देने का प्रदान करती है। और माताओं का विशेष जो है मैं आकर्षित करना चाहूँगा कि वह अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में जहाँ भी कहीं जाए उसका जैन धर्म का प्रचार करें और जैन धर्म के साथ साथ अपने नाम के सामने जैन जरूर लिखें। जैन अगर नहीं लिखेंगे तो फिर जैन कहलाने के मैं बिल्कुल सफर कहता हूँ किसी को अच्छा लगे, अगर वो जैन नहीं लिखता अपने नाम के सामने तो वो अपना कर्तव्य समझे कि वो जैन क्यों कहते हैं अपने को। जब नाम नहीं लिखते तो जैन क्यों कहते हैं कि मैं जैन हूँ। ऐसे कहने से कई संख्या हमारी नहीं बढ़ेगी, खाली या कहने से। अब जनगणना होनी है, उसमें इसमें से आपको सबको ध्यान रखना है। जैन आपको लिखना है, जैन धर्म लिखना है। और जाति में अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, अगर नहीं होगा तो तब भी उसमें भी जैन लिख देना। अगर जो कॉलम है, कॉलम कोई खाली नहीं छोड़ना आपको। कॉलम खाली छोड़ा तो जो हमारा IW जो भी आएंगे फार्म भरवाने के लिए उसमें खाली में वो कुछ भी लिख सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं, कुछ उसमें और भी लिख सकते हैं, जाति भी लिख सकते हैं, धर्म भी लिख सकते हैं। कॉलम को खाली नहीं छोड़ना। अगर नहीं भर पाए तो कॉलम को खाली मत छोड़ना ताकि कोई उसमें अपनी गलती को सुधार सके या कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे पूर्व वक्ताओं ने सभी ने सब बता दिया। आप सभी लोगों को अपने धर्म को बचाने के लिए संगठित होना पड़ा। और यह एक आपको और ज्वलंत बात बतलाना चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी तीर्थों पे जाते हैं, तीर्थ क्षेत्र कमेटी वहाँ पर संरक्षण संवर्धन का कार्य करती है। किसी कारणवश किसी तीर्थ पे तीर्थ क्षेत्र कमेटी का ऑफिस या दफ्तर या कुछ नहीं है तो वहाँ पर मान लीजिए कि उन मंदिर के जो भी हैं उस मंदिर में आप दान दें। विशेष आपका आकर्षण चाहूँगा कि शिखर जी में आप सभी लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। दर्शन करने के लिए जाते हैं या यात्रा करने के लिए? बताएंगे आप सभी लोग यात्रा करने जाते हैं या दर्शन करने जाते हैं? है कोई बताने वाला कि दर्शन करने के लिए जाते हैं या यात्रा करने के लिए जाते हैं? हमारे विद्वान भी बैठे, पत्रकार भी बैठे, हमारे बुद्धिजीवी भी बैठे हैं। शिखर जी में क्या करने जाते हैं हम? यात्रा करने जाते हैं ना। मंदिर में तो अपने घर के पास मंदिर है, वहाँ भी मंदिर के दर्शन करने जाते हो। शिखर जी में भी जो है दर्शन, नीचे मंदिर हैं, धर्मशालाओं में जो मंदिर है उनके दर्शन कहते हैं उनको। यात्रा करते हो ऊपर शिखर जी जाकर अपने तीर्थंकरों की जन्म मातृभूमि में। तो आप लोग शपथ बताएं कि यात्रा करते हुए क्या आप अपने धन के उपयोग जो दान में करते हैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी को देते हैं? आप देते हैं सिर्फ मंदिर में, जो मंदिर वहाँ पर धर्मशालाओं में है, जो भी मंदिर बन में है वहाँ पर जहाँ रुके वहीं पर आप दान दे के आते हैं। वो दान जो है किसी भी दान मंदिर द्वारा जहाँ भी आप दान देते हो वो तीर्थ क्षेत्र कमेटी को उसमें से नोट सिंगल पाई, एक पैसा भी उसमें से दान मंदिर वाले धर्मशाला वाले कोई नहीं देते। रक्षा कौन करता है? तीर्थ क्षेत्र कमेटी। तीर्थ क्षेत्र कमेटी लाएगी कहाँ से? जब उसके पास धन नहीं होगा, ताकत नहीं होगी तो वो सुरक्षा कैसे कर पाएगी? और आप सभी बैठे हैं कि सब जो धर्मशालाओं में दान दे कर आते हैं, तीर्थ के लिए एक भी पैसा आप जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी को नहीं देते। आपसे निवेदन है, तीर्थ क्षेत्र कमेटी का वहाँ पर एक ऑफिस है, हो सके इच्छा शक्ति हो आओ तो आप दान उसमें दे गए अपनी इच्छा शक्ति अनुसार। मंदिर में देते हैं, मंदिर में भी दें, उसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं। बोलेंगे वहां से एक बार आरती करके 3 आरती करके आप वापस गुरुवर के आगे समर्पित करेंगे अपने भावों को।
अर्घ लेंगे, 25 जनों वही अर्घ लेंगे फिर वहाँ से, और 25 अर्घ गुरुवर के हम समर्पित करेंगे, वह समापन का है। उसके पहले गुरुवर का उद्बोधन होगा। आपके संकल्प पत्र सब दे दीजिएगा, वह 3 जो देने आए थे वह ले लेंगे। एक बात सिर्फ करूँगा मैं, थोड़ी बड़े हैं मुझसे अपने जम्मू प्रसाद जी, एक क्योंकि जनगणना की बात है, बहुत गंभीर हम लगे हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, वहाँ पर जो डिप्टी डायरेक्टर एंड डायरेक्टर बहुत ज़्यादा मीटिंग चल रही है, अभी उसके बारे में कोई कुछ ना सोचे। इस बार कागज़ पे नहीं होगी, डिजिटल पे होगी, मोबाइल में लेके ऐप लेके आएंगे, वो एक कॉलम करेंगे, टिक मारेंगे, तब दूसरा चलेगा। उसमें ये नहीं होगा उसने छोड़ के खाली तो दूसरा आगे बढ़ेगा ही नहीं। ऐप इस तरह बन रहा है, अभी हम देख के आए थे पर वो बहुत कम है, छोटा। दूसरा, जाति में भी जैन नहीं, धर्म भी जैन, जाति भी जैन, उपजाति भी जैन, सारे ही जैन। कभी इसको मत करिएगा प्लीज। अब जो हमारी बात, आज का वह पवित्र और पावन दिन दीक्षा दिवस का तो बहाना है, हकीकत में तीर्थों का उद्धार कराना है। आप विचार करके रखना, दीक्षा दिवस तो बहाना है कि हम सबको एक साथ जोड़ना है, बैठना है, मिलना है। हमारा दीक्षा दिवस मनाने के लिए जो दूर सुदूर से आप लोग आए हो, अगर हकीकत में उस दीक्षा दिवस को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हो, तो इस बार दीक्षा दिवस का सबसे बड़ा उपहार होगा कि एक एक तीर्थ का उद्धार हम सब लोगों को मिलकर करना है। एक एक स्टेट, एक एक जगह के, एक एक देश और प्रदेश के लोगों को एक तीर्थ उद्धार। आप अपने विचार करके रखना, आओगे, खाओगे, पियोगे, टेंट लगेगा, माइक लगेगा और हमारा दीक्षा दिवस पूरा हो जाएगा, इससे बात होने वाला नहीं है। अगर आप विचार करना, ये दीक्षा दिवस पर आकर आपने अपने गुरु के नाम से एक तीर्थ का उद्धार किया, और जब वहां पर नाम लिखा होगा कि आपके गुरु के भक्तों ने एक तीर्थ का उद्धार हुआ, तो जब तक वो तीर्थ रहेगा, तुम्हारे गुरु का दीक्षा दिवस तब तक सार्थक बना रहे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे नाम की चाह नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन में रहेगा, मैं आया, मैं उद्धार किया, तो मेरे गुरु का क्या हुआ। तीर्थ रक्षा कमेटी ने कह दिया, महाराज आपके दीक्षा दिवस पर जो भी उद्धार होगा, वहां पर आपके भक्तों के द्वारा, देखो आज बद्रीनाथ में अगर आप जाते हो, अभी होकर आए हैं मेरे सुरेश जी, है ना, बद्रीनाथ जाते हो तो द्वार पर नाम लिखा है, क्या नाम लिखा है, सुरेश जी कांकी अभी वहां होकर आए हैं, पूरे 450 लोगों को लेकर, और क्या नाम लिखा है गेट पर, मुनि प्रमुख सागर द्वार, और नीचे दातारों के नाम लिखे। राजेश पाटनी यहाँ बैठे हैं, सुमेर जी यहाँ बैठे हैं, विजय भाई यहाँ बैठे हैं, ये तीनों उनने वहाँ बद्रीनाथ पहुँचे थे और इन्होंने वहाँ जाकर संकल्प कर लिया कि यहाँ का द्वार मुझे बनाना है, और इन्होंने द्वार बनाया तो वहाँ की कमेटी ने इनके भी नाम शाश्वत कर दिए हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज भी वहाँ पर वो नाम लिखे हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज यहाँ पर सारे तीर्थों को रखने वाले, संभालने वाले ऐसे व्यक्तित्वों से आपको आज मैं मिलाया हूं और मिला रहा हूं। आप अपने शहर में एक मंदिर बनाते हो, पसीना आ जाता है। आप विचार करके रखना, कहां कहां से लोगों को ढूंढते हो और कहां कहां से लोगों को व्यवस्थित करते हो। उसके बाद कहीं वो मंदिर बनता है और फिर देख रेख के लिए कितना पसीना। आज ये बेलगछिया का मंदिर इतना सुंदर सा बना है, इसको देख रेख के लिए हमारे अभी है नहीं महेंद्र जी, भागचंद जी और हमारे अग्रवाल समाज से हमारे पवन जी यहाँ पर हैं। ये सब लोगों ने इतना सुंदर बनाया और आज इसकी देख रेख भी अच्छी हो रही है। विचार करना, एक मंदिर बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करती है, लेकिन हमारे भारत के जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जिनसे हमें पवित्रता मिलती है, जिनसे हमें पुण्य मिलता है, जहाँ से हमारे तीर्थंकरों का परिचय मिलता है, जहाँ से हमें सिद्धत्व जाने का मार्ग मिलता है, उस सारे तीर्थों को कोई अगर संभालता है तो आज बैठो, हमारे तीर्थ के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो हमारे जम्मू प्रसाद जी, आप विचार करके रखना, आज वो यहाँ पर उपस्थित है, तीर्थ रक्षा कमेटी यहाँ उपस्थित है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ 4 बातें। पहली बात है वसीयत।
दूसरी बात है अहमियत, तीसरी बात है खासियत और चौथी बात है नसीहत। आप विचार करके रखना, 4 बातें कहना चाहता हूं। तीर्थ रक्षा कमेटी यहां बैठी हुई है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीर्थ रक्षा कमेटी यहां बैठी हुई है, बिहार स्टेट तीर्थ रक्षा कमेटी यहां बैठी हुई है, और दूर सुदूर से आए भक्त जो अपने अपने मंदिरों को संभालते हैं वो सब यहां बैठे हुए हैं। इन सबसे मैं 4 बातें कहना चाहता हूं। वसीयत, अहमियत, खासियत और नसीहत। आप विचार करके रखना, आपको वसीयत के रूप में हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए मंदिर, आपने मेहनत नहीं की, उन मंदिरों को हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो श्रावक श्रेष्ठी रहे, हमारे जो लोग रहे, उन्होंने उन मंदिरों को इतने विशाल रूप में बनाया और बनाकर वसीयत के रूप में आपको सौंप दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तुम्हारी वसीयत है जो तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों ने दी है। ख्याल करके रखना जम्मू भाई, आप एक तीर्थ बनाते तो पूरा जीवन लग जाता। आपने कौन सा ऐसा पुण्य किया था कि पूरे भारत के तीर्थ का सौभाग्य तुम्हें मिल गया, जवाहर जी को मिल गया, पूरी तीर्थ रक्षा कमेटी को मिल गया। ये तुम्हारी वसीयत हो गई और आप विचार करके रखना, ये वसीयत का पूरा लाभ आपको लेना है। अहमियत की बात करूं, अहमियत की अगर मैं बात करूं तो आप विचार करके रखना, अहमियत के लिए हमारे पास जम्मू प्रसाद जी आज बैठे, इनको कितना अहमियत दी। पूरी भारत की समाज ने इनको अहमियत दी और पूरी भारत की समाज, जैन समाज ने मिलकर इनको इस योग समझा, इनको ऐसा शुभकामनाएं दी, इनको इतनी अहमियत दी, इनके गुरुओं ने, इनको सभी संतों ने इनको अहमियत दी और इनको आज पूरे भारतवर्ष का अध्यक्ष बना दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये इनको अहमियत दी गई। खासियत के रूप में देखा जाए, इनकी खासियत देखो, कद बड़ा छोटा है, अगर भीड़ में कहीं खो जाए तो उनको ढूंढना ही मुश्किल पड़े। आप विचार करना, बिहार के चढ़ाने लोग आए, सब आएंगे, हमने कि जम्मू प्रसाद जी, वो सबसे पीछे हो गए। कद बड़ा छोटा है लेकिन पद बहुत ऊंचा है। खासियत देखने का प्रयास करो। आप विचार करके रखना, इनकी ये खासियत रही, इनके पूर्व तीर्थ रक्षा कमेटी आई और बंटवारे में चली गई। आधा उन्हें संभालना, आधा उन्हें संभालना, आधे आधे में बंटवारा हुआ, मेल जोल करके काम किया। लेकिन इनकी खासियत, इन्होंने कहा कोई बंटवारा नहीं होगा, जो होगा सो एक होगा और एक ही जाजम पर बैठेगा। इनकी खासियत हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करके रखना, इन्होंने सारे 13-20 के भेद खत्म कर दिए। आप विचार करना, छोटे बड़े का भेद खत्म कर दिया। ये इनकी खासियत है। शुरू से जब से ये हमको मिले हैं तब से एक ही बात कहते हैं, महाराज हम ये 13-20 का लफड़ा नहीं समझते, हमें तो जैन चाहिए और जब तक जैन रहेंगे तब तक ही ये हमारा धर्म बचा रहेगा। नहीं तो इतने इतने पंथ, हमसे जब शरद भाई ने पूछा ना, अब विचार करके रखना, ये सारे पंथ ईगो की लड़ाई है और सबको हकीकत मालूम है कि हमारा जैन धर्म कभी पंथों में नहीं बटा। लेकिन जिसने अपनी 2 दुकानें चालू करी, 4 दुकान चालू करी, अब वो उसके लिए लड़ना भिड़ना, उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं। बस उनको उसमें लड़ना है कि जो मैंने चालू किया उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। विचार करना, उसे खत्म करने वाला कोई व्यक्तित्व हुआ तो हमारे जम्मू प्रसाद जी। ये इनकी खासियत रही, इन्होंने पूरा का पूरा सबको एकजुट कर दिया। और नसीहत बड़ी खतरनाक है। वसीयत तो मिल गई इनको, अहमियत भी मिल गई इनको, खासियत भी मिल गई, लेकिन नसीहत खतरनाक होती है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, तीर्थ रक्षा कमेटी से एक नसीहत के रूप में कि आप माँ बाप हो उन तीर्थों के, आप राजा हो उन तीर्थों के,
अगर वहां पर कोई यात्री को परेशानी आती है तो विचार करके रखना, आपके ऊपर दोषारोपण आता है। मैं उस तीर्थ पे गया था, मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ। मैं उस तीर्थ पे गया था, मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। वो और लोगों को नहीं गाली देता है, वो आपको देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ भी पैसा कहीं दान करे, लेकिन गाली तीर्थ रक्षा कमेटी को मिलेगी, क्योंकि उन्होंने यहां पर हमारे साथ ऐसा हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर तीर्थों पर वहां के कर्मचारियों से भी आप मिलिएगा। उनका व्यवहार अगर अच्छा होगा तो आपके यात्री खुश होकर जाएंगे। वो कहेंगे तीर्थ रक्षा कमेटी का ये भगवान बात करने नहीं आते, भगवान नहीं मिलते उन्हें वो कर्मचारी मिलते हैं। और अगर एक भी कर्मचारी ने दुर्व्यवहार हमारे यात्री के साथ कर दिया तो वास्तव में उनका दिल कितना दुखता है। आप पहाड़ पर जब वो तीर्थ यात्री जाते हैं, जाने के बाद वहां पर उनका अच्छा सा व्यवहार अगर होता है तो उनका मन होता है। और जितने सम्मेद शिखर पर पुजारी हैं या माली हैं या दरबान हैं, अगर वो थोड़ा सा अच्छा, वैसे तो अच्छा ही व्यवहार करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अगर अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमारे यात्री बहुत गदगद और खुश होकर जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं एक नसीहत के रूप में कि हमारे तीर्थों की रक्षा और सुरक्षा करना है। मंदिरों के जीर्णोद्धार बहुत हो गए, तीर्थों के जीर्णोद्धार बहुत हो गए, और उनके जीर्णोद्धार के साथ साथ अगर शिक्षा मंदिर का भी जीर्णोद्धार होता चला जाए, अगर चिकित्सा मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो जाए तो हमारी तीर्थ रक्षा को और मजबूती मिलेगी। हमारे श्रेष्ठीगणों को, हमारे विद्वानों को ये विचार करना है, श्रेष्ठीगणों को ये विचार करना है कि तुम लाखों रुपया यहाँ वहाँ लगाते हो, हम अपने तीर्थों पर कोई अच्छे उद्योग चालू करें, तीर्थों पर पाठशालाएं चालू करें, गुरुकुल चालू करें। अगर आप जाकर देखें हरिद्वार में रामदेव बाबा ने शुरू किया तो लोग कहाँ कहाँ से पढ़ने जाते हैं उन पातंजलियों में। अपने लोग जाएंगे तो दूसरे लोग भी आएंगे। जैन समाज के लोगों को पढ़ने के लिए दिल्ली, बंबई, कलकत्ता नहीं जाना चाहिए। उन्हें अपने तीर्थों पर इतने अच्छे गुरुकुल बना दें कि वो अपने तीर्थों पर पढ़ने जाएंगे तो हमारे तीर्थ अपने आप उद्धार करने लगे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमें ऐसी शिक्षाएं अपने तीर्थों पर देना पड़ेगी, गुरुकुल की शिक्षाएं देना पड़ेगी। आज हमारे बच्चे अमेरिका पढ़ने जाते हैं, आज हमारे बच्चे लंदन पढ़ने जाते हैं, आज हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे जाकर वहीं पर सेट हो जाते हैं, हमारे माँ बाप को भूल जाते हैं, हमारे परिवार को भूल जाते हैं, हमारे धर्म को भूल जाते हैं। हम लोगों को प्रयास करना है, तीर्थ के साथ साथ शिक्षा का भी उद्धार करना है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज ये उत्तर हमारा जो पूरा का पूरा पूर्वोत्तर समाज यहाँ बैठा है, भारतवर्षीय तीर्थ रक्षा कमेटी जो एक कार्य 125 साल से कर रही है, ख्याल करके रखो। हमारा तो 25वां ही है, ये राकेश बोला था ना, हमारा तो 25वां ही अभी दीक्षा दिवस है। हमारे तीर्थ रक्षा कमेटी का 125वां उत्सव होने वाला है, और 125 साल में जिन्होंने कार्य किए हैं सारे के सार आपने देखे हैं यहाँ पर। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हम अपने जीवन में कहीं दान दें या ना दें, कहीं अपना पैसे का सदुपयोग करें या ना करें, अपने मंदिरों में एक तीर्थ रक्षा कमेटी की बड़ी गोलक होना चाहिए जो हमारे हर दान में काम आएगा। आहार दान का पैसा, आहार जब तक किया तभी तक काम आने वाला है, आहार के बाद वो पैसा गया। शास्त्र दान का पैसा, ज्ञान तब तक रहेगा तभी तक काम आने वाला है, बुद्धि खराब हुई तो गया शास्त्र दान। औषध दान का जब तक बीमार हो तभी तक काम में आएगा। अभय दान, प्राणी रक्षा का दान,
वो भी जब तक रक्षा का भाव है तभी तक काम में आएगा, लेकिन तीर्थ रक्षा का दान शाश्वत दान होगा, वो हमेशा हमेशा कार्य में आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं तो कहूंगा चारों दानों से महान भी दान है तो तीर्थ, क्योंकि तीर्थ सुरक्षित होंगे तो हमारे संत सुरक्षित होंगे, हमारी शिक्षाएं सुरक्षित होंगी, हमारे औषधियां सुरक्षित होंगी। आप विचार करना 125 साल 1899 में बंबई में इसकी शुरुआत हुई, हीराबाग से बंबई में इस तीर्थ रक्षा कमेटी की शुरुआत हुई। लेकिन वो माणिक चंद जी व्यापार भी करते थे, बिजनेस भी करते थे। उसके बाद 2003-4 में मथुरा में महासभा के माध्यम से एक अलग संस्था बनाई गई जिसका नाम दिया गया तीर्थ रक्षा कमेटी। और वो तीर्थ रक्षा कमेटी के शुरू में माणिक चंद जी रहे। माणिक चंद जी के उपरांत आप विचार करना, माणिक चंद जी रहे, उसके बाद सेठ हीरालाल जी, और सेठ हीरालाल जी के बाद 48 वर्ष तक एक ऐसा व्यक्तित्व ने तीर्थ रक्षा कमेटी को संभाला जो हमारे राजा थे। आप विचार करके रखना, हम हमेशा कहते हैं हमारा धर्म राजाओं का धर्म है, हमारा धर्म राजाओं का धर्म है। 48 साल तक सर सेठ हुकुमचंद जी इंदौर वालों ने इस तीर्थ रक्षा कमेटी को संभाला, जिन्होंने सारी की सारी लड़ाइयां लड़ी और तीर्थ रक्षा को संभालने का प्रयास किया। बद्रीनाथ का मंदिर भी प्रदीप काशीवाल और तो उन्होंने ही बनाया था। अब विचार करना, उसके बाद उन्होंने भी कहा कि अब इस समाज की लोगों को आना चाहिए। 48 वर्ष संभालने के बाद साहू जी परिवार, आज विचार करके रखना, अलीपुर का मंदिर, वहां साहू जी की परिवार की कोठी है, उनका वो मंदिर भी साहू परिवार में सबसे पहले 48 साहू सियांग जी, साहू शांति प्रसाद जी, साहू अशोक कुमार जी, साहू रमेश जी और इन लोगों ने संभाला। उसके बाद नरेश जी सेठी, उन्होंने संभाला। इनसे हम कभी मिलना जुलना हुआ नहीं, अब हम जिनसे मिले उनकी बात करते हैं। आर के जैन मुंबई आज एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने इस तीर्थ रक्षा कमेटी के अध्यक्ष बने। आर के जैन मुंबई भले आज आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन तीर्थों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। ख्याल करना, आर के जैन के बाद तीर्थ रक्षा कमेटी डगमगा गई, समझौते की नौबत आ गई, 2.5 साल हमारे और 2.5 साल तुम्हारे। अब बाप रे, अब इसी बंटवारा शुरू। लेकिन विचार करके रखना, उनके बाद आर के जैन के बाद हमारे सुधीर जी कटनी और सरता बहन ने 2.5 साल का समझौता किया। उसके पहले प्रभात जी और सरता बहन ने समझौता किया, लेकिन शिखर सिंह जी और प्रभात जी ने समझौता किया। वो समझौता हमारे जम्मू भाई को पसंद नहीं आया। उनने कहा कि जिताना है तो अकेले ही जिताना, हमें ये मतलब नहीं 2.5 साल मैं करूं 2.5 साल तुम। और आज एक ऐसा व्यक्तित्व जम्मू प्रसाद जी निर्विरोध चुने गए हों पूरे भारतवर्ष के लिए, और ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा, मुझे तो कई बार आश्चर्य लगता है जम्मू भाई, जो हाथ हमेशा ऐसा रहता था वो आज हाथ ऐसा हो गया। ख्याल करके रखना, जो जिनके दरवाजे पे कोई चला जाए, जो हमेशा देते थे आज वो लेने आए हैं, जो हमेशा देते थे आज वो लेने आए हैं, और जो हमेशा हाथ उठाकर देते थे वो आज हाथ फैलाने आए हैं, केवल और केवल अपने तीर्थों के लिए। मुझे मालूम है समय नहीं है, इसलिए ज्यादा व्याख्यान नहीं करते हुए इतना ही कहूंगा, एक ऐसा व्यक्तित्व आपके बीच में है जिनके बहुत बड़े उद्योग, जो केवल तीर्थों की रक्षा की बात नहीं करते। आप अगर दिल्ली गाजियाबाद जाएं, वहां पर नोएडा के अंदर आप वहां पर जाएंगे तो देखेंगे एक हॉस्पिटल इतना बड़ा, जीवन आशा हॉस्पिटल, कौन सा वो गांव वो है जगह, मुरादनगर में हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सौरभ सागर जी महाराज की प्रेरणा से उसके भी अध्यक्ष हैं। अगर भद्रपुर जाते तो वहां पर भी कुछ ना कुछ करके आते हैं। मैं आप सबसे इतना ही कहूंगा, ये तीर्थ रक्षा कमेटी
हमारी सारी जैन समाज की एक बहुत बड़ी धरोहर है और पूरी जैन समाज इनका सहयोग करने का जरूर प्रयास करें। हमारे तीर्थ, अगर आप यहाँ बड़े आराम से बैठे रहते हैं, तीर्थों पे भी जाकर आराम से दर्शन करके आते हैं, जब कोर्ट कचहरी की तारीख आती है तो इनकी हवा ऊपर नीचे हो जाती है। जब वहाँ पर कोई आक्रमण करने जाता है तो इनको रात नींद नहीं आती है। कल केस की तारीख है, कोई नहीं पहुंचेगा, शुरू में हमारी गलतियां हो गई, उसका कारण ये है कि कोर्ट केस हो रहे हैं, लेकिन अब गलतियां नहीं होना चाहिए। अब अगर आपने इनका सहयोग और साथ नहीं दिया, सलाह नहीं चाहिए इनको सहयोग और साथ चाहिए। सलाह देने के लिए जिब्बा हिलाना पड़ती है और सहयोग और साथ देने के लिए कंधे से कंधा मिलाना पड़ता है। तो सहयोग करने का प्रयास करो, सलाह नहीं देना है। आज इतना ही कहूँगा। मैं 25 विश्व दिवस पर 25 ऐसे लोग मेरे भक्त चाहिए आज यहाँ पर अभी, जो मन में ये संकल्प करें खड़े होकर कि हम 25 लोग तीर्थ रक्षा कमेटी से आजीवन जुड़े रहेंगे। जो भी तुम्हारे मन में भाव आए, देखिएगा एक काम इन्होंने सौंपा है महाराज जी पूर्वोत्तर कलकत्ता समाज के लिए। कलकत्ता समाज के लिए, क्योंकि जो सम्मेद शिखर में भवन बन रहा है, जहाँ पर सारे तीर्थों का ऑडिटोरियम बनेगा, जहाँ पर सब कुछ होगा, वो कलकत्ता समाज एक तल्ला बनाने का प्रयास करे। पूरा भवन नहीं बनाए, एक तल्ला। उसके लिए हमारे यहाँ टीम आगे जो बैठी, हमारी चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष संजय जी इस्पात, कार्य अध्यक्ष सुरेश जी कांकी, हमारे महामंत्री संजय जी सीए, हमारे अनंत जी कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष पवन जी अग्रवाल, पवन जी हमारे शराब की, ये और भी बहुत सारी कलकत्ता की टीम है। एक कलकत्ता वालों से ही कहूँगा, आप एक तल्ला पर, एक बिल्डिंग मंजिल पर पूरी सकल कलकत्ता जैन समाज का सहयोग से वहाँ पर एक भवन जरूर, और उसकी राशि कोई बहुत बड़ी नहीं है। अभी जो मंदिर बन रहा है वहाँ मुनीश्वरनाथ नाथ का, उसका एक हिस्सा भी नहीं है, एक हिस्सा का और अंश भी नहीं है, लेकिन एक तल्ला कलकत्ता जैन समाज हमारी उस तीर्थ पर बनाने का प्रयास करी। बाकी के 25 लोग अभी हम यहाँ पर देखेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो हमें बहुत मानते हैं, बहुत श्रद्धाएं करते हैं। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मुझे अपने लिए कोई बात नहीं करना है, लेकिन हमारे तीर्थ अगर सुरक्षित है तो सब कुछ होंगे। वो अपनी स्वेच्छा से और तीर्थ रक्षा कमेटी से जुड़कर 25 लोग सहयोग करेंगे। मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा। एक आह्वान पर हमारी महिला समाज कलकत्ता की जो सब यहाँ आई हैं, उनको भी मैं बहुत आशीष देता हूँ। और मुझे आज बहुत खुशी है कि मेरे इस दीक्षा दिवस को तीर्थ उत्सव के रूप में मनाने के लिए हमारे तीर्थ के ये माता पिता, ये राजा, हमारे तीर्थ को संभालने वाले, अगर मोदी जी की परिभाषा में कहें तो चौकीदार, बाकी अपनी परिभाषा में हम क्योंकि संभाल रहे हैं तो चौकीदार ही हैं कि वही संभालते हैं, वही रखते हैं, बाकी मालिक लोग तो दे के चले जाते हैं। ख्याल करके रखना, लेकिन ये लोग संभाल रहे हैं, इनको मेरा बहुत बहुत आशीष है। ओम नमः, जय गुरुदेव। लेकिन अभी जय गुरुदेव नहीं, ताली नहीं चाहिए मुझे भी, मेरे भी शरद जी की भाषा सीख गया हूँ, ताली नहीं चाहिए मुझे, सलाह नहीं, सहयोग चाहिए। 25 ऐसे लोग हमें चाहिए जो अपनी स्वेच्छा से कि महाराज मैं ये राशि हर साल तीर्थ रक्षा कमेटी को पहुंचाऊंगा, ऐसे 25 लोग। हाँ खड़े हो गिरीश जी, टीम मेरी सबसे आगे रहने वाली है, लेकिन हाँ राजेश भाई तुम बस दूर से कोई सूत्र पत्र लगा के आए हो, आ जाओ। इधर एक और खाली है, अगर कोई डबल है तो इधर आ जाइए। इधर के तीर्थों की मैं तो आरती उतारूं रे, जैन धर्म करें गहरा, आओ संकल्प करें गहेंगे आज, जैन धर्म के तीर्थों की हम तो रक्षा करेंगे आज। जय जय सब तीर्थ राज, जय जय हो, जय जय शिव तीर्थ राज जय। इनको दीपक दे दें, भाई हैं कहीं दीपक? 10 हो गया तो इनको अर्घ दे दीजिएगा, हमारे हैदराबाद वालों को अर्घ दे देंगे। ये रखा यार। परम पति भजी सुख लीजे, आइए मैं तो आरती उतारूं रे,
प्रमुख सागर तेरी मैं तो आरती प्रमुख सागर की उतार। बहुत आरती उतर गई, अब तो तुम तीर्थ ओम ह्रीं। अर्घ, सभी तीर्थों का अर्घ बोले जी एक साथ। एक साथ जी गुरुदेव। और उनको अर्घ दे दिया है, चले बाकी पूरे को हाथ तीर्थों लगा लेंगे। सभी तीर्थों का एक अर्थ बोलो। उदक चंदनित अंदुलि पुष्पिकैस् चरि सुदीप सुधूप फलर्घिकै धवल मंगल काणिरवाकुले जिन ग्रहे जिन तीर्थ महम यजे। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरांतान चतुर्मसिद्धंकर तीर्थ क्षेत्र बिनवा जल फलादि महार्घम निर्वपामे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सुबाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरी सरना लहे सो पावे सुख चैन। दे भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो।